गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज एंकर कुलदीप गौतम। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्पाइन स्पोर्ट्स ग्रुप प्रेजेंट्स महिलाओं का खेल पर जीवन। और आज हम जानेंगे कि आखिर किस प्रकार है महिलाओं का खेल पर जीवन। और इस कॉन्सेप्ट के जो हकदार हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच रखी, मिस्टर योगेश जी शर्मा, उनको तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने महिलाओं के हित के बारे में सोचा, उनके बारे में जाना और इतना शानदार कॉन्सेप्ट उन्होंने हमारे लिए यहाँ पर रखा। तो दोस्तों, डॉट 11 AM हो चुके हैं और आज की जो हमारी गेस्ट हैं स्वाति, शी इज फ्रॉम MP। और उनसे हम जानेंगे सीधा कि किस प्रकार से उनका खेल पर जीवन है और उनसे ढेरों सारी बातें हम लोग करेंगे। और कितना मज़ा आने वाला आज के हमारे खास सेशन में। जो लोग जुड़ चुके हैं वो इसको शेयर करें। अंकेश चौधरी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, फखरुद्दीन खान। आज का हमारा इंटरव्यू काफ़ी शानदार, बहुत सी बातें हम उनके साथ आज करने वाले हैं। कितना गुड मॉर्निंग फखरुद्दीन जी। और स्वाति, शी इज फ्रॉम MP। स्वाति, आपका स्वागत है आज के हमारे खास सेशन जिसका नाम है महिलाओं का खेल पर जीवन। जैन सर। कैसे हैं आप? सर बढ़िया हूँ। ओके, अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? हमारे लाइव सेशन के माध्यम से हम लोग इस वक्त आपसे रूबरू हैं जिसका नाम है महिलाओं का खेल पर जीवन। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सर मेरा लाइव सेशन चल रहा है। अच्छा, क्या करती हैं आप? कितना टाइम हो गया आपको कबड्डी खेलते हुए? सर मुझे 4 साल हो गए कबड्डी खेलते हुए। क्या पोजीशन है आपका कबड्डी में? सर मैं लेफ्ट रेडर हूँ। लेफ्ट रेडर हैं आप? ओके, प्रदीप नरवाल की तरह। यस सर। सबसे अच्छा प्लेयर कौन सा है आपका कबड्डी में, आपका फेवरेट प्लेयर? सर मेरा फेवरेट प्लेयर सर पवन कुमार। पवन सहरावत। पवन सहरावत, यस सर। जो कि बहुत ही शानदार रेडर हैं और छलांग कितनी शानदार लगाते हैं। यस सर। सर वो हाई फ्लायर जब पवन सहरावत के नाम से हाई प्रसिद्ध है। फ्लावर, हाई फ्लावर के नाम से प्रसिद्ध है वो। अच्छा, यस स्वाति, आपने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल कर रखे हैं, कुछ बताएंगे आप आपके बारे में? सर मतलब क्या क्या खेल रखा है आपने सर कबड्डी में? कबड्डी। सर कबड्डी खेलती हूँ मैं। कबड्डी में क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल किए हैं आपने कबड्डी में? कहाँ कहाँ आप खेल के आई हैं कबड्डी में? सर मैंने बहुत जगह खेला सर। भोपाल, इंदौर, सागर, विदिशा, जबलपुर और सर नेशनल दिल्ली में हुआ था। और MP के तो आई थिंक लक्कड़ साहब थे, जो उज्जैन से हैं, कबड्डी के, जब भी उनकी डेथ भी हुई है। और यस अभी जो सर। प्रेसिडेंट हैं दीपक जोशी जी हैं, जो MP कबड्डी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। यस सर। अच्छा, दिल्ली में क्या, किस लेवल पे आप खेल के आए थे और क्या, किस कैटेगरी से गए थे आप दिल्ली में? सर हम लोग स्कूल गेम से गए थे। हमारा मतलब मैंने खेला, हमारी टीम थी जो वो सागर संभाग से थी। तो हमारा सिलेक्शन हुआ था दिल्ली में। हमारा फाइनल मैच इंदौर से हुआ था। तो उसमें हमारी सेकंड रैंक लगी थी। जो कि फिर हमारे टीम से 2 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी। एक मैं थी और एक और थी। तो हमारा नेशनल में दिल्ली में नेशनल हुआ था। तो हम लोगों का फर्स्ट मैच हरियाणा से हुआ था। तो सर लेकिन सर हम लोग हार गए थे। बिल्कुल, क्योंकि सर। ठीक है, द पार्ट ऑफ गेम, लॉस एंड विन। और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो दो खेलते हैं तो एक जीतता है एक हारता है। लेकिन यस जिस तरह सर। से एक संघर्ष करते हैं, देखो, हार के भी संघर्ष करते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, तो उसमें भी संघर्ष करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा स्वाति, जिस तरह से आप बीटेक करती हैं, आप बीटेक कर रही हैं आप, तो किस यस तरह सर। से आप स्टडी को, खेल को और अपने जो घर के कामकाज होते हैं उनको किस तरह से आप टाइम दे पाती हैं आप इन सब में? सर मुझे मैनेज करना पड़ता है सर। जैसे कॉलेज की क्लासेस रहती हैं मॉर्निंग में। सर मुझे वो अटेंड करनी पड़ती हैं। उसके अलावा घर का सर काम ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि मम्मी और दीदी सब लोग मैनेज कर लेते, क्योंकि मुझे पढ़ना भी पड़ता है। तो सर ज़्यादा काम में मैं हाथ नहीं बटा पाती। सर स्टडी करती हूँ, उसके अलावा खेलती हूँ। सर जितना टाइम मिलता है मुझे वो मैं सर स्पोर्ट में देती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, क्या सपना है आपका कि मुझे आगे जाकर क्या करना है सर स्पोर्ट में कि सर पढ़ाई में? स्पोर्ट्स में?
सर स्पोर्ट में सर मैं चाहती हूँ कि सर इंडिया टीम से खेलूं। ओके, और स्टडी में? सर स्टडी में सर मैं मतलब पूरी मेहनत कर रही हूँ सर, मैं बीटेक कर रही हूँ और सर मैं चाहती हूँ कि सर जैसे स्पोर्ट में तो मैं हूँ ही सर, स्टडी में भी पूरा ध्यान लगा रही हूँ सर, मैं मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रांच से पढ़ रही हूँ सर, मैं चाहती हूँ कि सर मैं एक अच्छी इंजीनियर बनूँ। अरे वाह, दोनों हाथों में लड्डू दे रखे हैं, स्पोर्ट्स में नहीं बने तो इसमें बनना है। लेकिन बहुत अच्छा, हम तो कोशिश, हम दुआ करेंगे कि आप बहुत आगे जाए, इंडिया के लिए आप खेले। अच्छा स्वाति, अगर हम बात करें तो आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कुछ बताएंगे आप? सर फैमिली बैकग्राउंड सर मतलब ज़्यादा हमारी फैमिली हाई 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 उससे नहीं है सर, मीडियम से हैं हम लोग। लेकिन सर मुझे मेरी फैमिली से मतलब खेलते टाइम और स्टडी टाइम में भी सर पूरा सपोर्ट मिलता है सर। मतलब मेरे पापा चाहते हैं कि मतलब मैं अपना पूरा मतलब अपना पूरा करूं, पढूं अच्छे से, और सर उनसे जितना बनता है सर वो हेल्प करते हैं मेरी। सर घर से नहीं मैनेज होता सर आर्थिक उसमें, तो सर वो बाहर से मैनेज करते हैं, लेकिन सर वो उनका भी सपना है कि मैं अच्छे से पढूं और सर एक अच्छी इंजीनियर बनूं। और सर स्पोर्ट में भी मैं थी, तो जैसे सर मैनेज नहीं होता था घर से तो सर वो बाहर से करते थे, लेकिन सर कहीं खेलने जाते थे तो वो जरूर भेजाते थे, मतलब उनका सपोर्ट पूरा मिला है मुझे फिर मेरी फैमिली से। अच्छा, जैसे कि स्पाइन स्पोर्ट्स ग्रुप ने एक कॉन्सेप्ट रखा है जो जिसमें हम लोग इस वक्त लाइव रूबरू है, जिसका नाम है महिलाओं का खेल पर जीवन। जो लीग होने वाला है, स्पाइन कबड्डी लीग, उससे कितना एक्साइटमेंट है आपके अंदर, कितने एक्साइटेड हैं आप? सर उससे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बट सर प्रॉब्लम ये है कि सर स्पाइन वो मैं नहीं खेलूंगी क्यों, क्या रीजन आ गया? सर। स्कूल में तो सर मेरे एग्जाम चल रहे थे फर्स्ट सेम के, तो सर मैं भोपाल थी, तो सर मेरे एग्जाम चल रहे थे उस टाइम। सर अच्छा, मेरी मतलब ट्रायल, एग्जाम चलते ट्रायल, हैं। यस सर ट्रायल था ट्रायल तब में मेरे नहीं थे? एग्जाम चल रहे थे, यस सर। तो सर ने मुझसे बोला था सर, लेकिन मेरे एग्जाम चल रहे थे उस टाइम सर, वो भी जरूरी थे, तो इसलिए मैंने सर से बिल्कुल बोला। बिल्कुल। जैसे सर मेरी प्रैक्टिस मतलब चालू रही, इधर तो मैं खेलती थी, सर एग्जाम टाइम में भोपाल चली गई, तो सर मेरा मतलब कॉलेज वालों ने भी अवेलेबल करवाया है स्पोर्ट का वो, तो सर मैं उधर प्रैक्टिस मेरी मतलब कंटिन्यू रही। कोई बात नहीं, अगली बार, अगले सीजन में आपको मौका मिलेगा, अगले सीजन में आप खेलिएगा। और जिस तरह से अगर हम बात करें स्वाति, खेलों के दौरान, मतलब एक अच्छे प्लेयर बनने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है एक अच्छे प्लेयर बनने के लिए, और क्या क्या करना अनिवार्य है? तो डिस्कनेक्ट करना है, वापस से रिक्वेस्ट उनकी आएगी, फिर हमको वापस ऐड करेंगे, और कुछ और बातें हमारी हैं जो उनके साथ शेयर करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या क्या चीजें हैं। यस सर। जैसे कि हम बात करें, अ, अ, जो प्लेयर, आप प्लेयर हैं, एक अच्छा यस सर। प्लेयर बनने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, और क्या क्या करना अनिवार्य है उनके लिए? सर एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए सर सबसे मेन चीज तो रहती है कि अपनी कंटिन्यू जो रहती है प्रैक्टिस, वो कंटिन्यू प्रैक्टिस चालू रहनी चाहिए, क्योंकि सर जो कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो सर उसमें अपनी बॉडी भी फिट रहती है और सर खेलने के लिए एक अच्छा वो रहता है। इसके अलावा सर स्पोर्ट मतलब एक प्लेयर के लिए सर मतलब खाने पीने के का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है, हेल्दी खाना खाना पड़ता है, क्योंकि सर जो ग्राउंड पे खेलते टाइम सर अपने मैच बहुत बड़े बड़े होते हैं, सर उसमें बिल्कुल। अपन को सर उतनी एनर्जी चाहिए पड़ती है। इसलिए एक तो अपना जो खाने का वो रहता है वो भी ठीक ठाक होना चाहिए, उसके अलावा प्रैक्टिस भी अपनी कंटिन्यू चालू रहनी चाहिए। तो सर इन्हीं सभी के साथ एक अच्छा प्लेयर मतलब अच्छे से अपना वो दे पाता है 100% और खेल पाता है अच्छे से। जैसे कि अक्सर हम सुनते हैं कि जो महिला प्लेयर होती हैं वो कई बार, कई मुसीबतें उनके साथ आती हैं, क्योंकि लड़की और लड़का बहुत फर्क होता है, क्योंकि लड़की को घर से बाहर भेजना, काफी सारी चीजों की परेशानी, घर वालों को टेंशन होती है जब तक आप वहां तक ना पहुंचे। और जब तक वहां तक ना पहुंचे तो वहां तक टीम के जो कोच होते हैं, जो टीम के मेंबर होते हैं, उनको बड़ी टेंशन होती है। तो कभी इस दोनों के बीच में कोई ऐसी घटना आपके साथ हुई हो जिसको आपने फेस किया हो, और वहां से आप पॉजिटिव थिंक लेके गई हो? यस सर, सर प्रॉब्लम बहुत आती है सर, मतलब जैसे हम लोग कहीं खेलने जाते हैं तो सर मतलब हमारे साथ कोई मतलब
वो बोलना चाहिए लेडीज कोच, तो वो तो सर हमारे साथ रहती नहीं थी सर, लेकिन सर जो हमारे कोच हैं सर फखरुद्दीन खान सर, सर मतलब उनका मतलब उनकी पूरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे सर। अभी तक मतलब हमारे सामने कोई ऐसी वो नहीं हुई कि हमें किसी भी चीज़ से ऐसी प्रॉब्लम हुई हो आने जाने में। बस हम लोग सर ट्रेन से आते जाते थे और बाकी सर की पूरी वो रहती थी, और हम अच्छे से मतलब जाते थे और आ जाते थे सर, वैसी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती थी सर। छोटी मोटी पड़ती थी सर, वो हम लोग फेस कर लेते थे। कोई ऐसा फनी किस्सा मैच के दौरान या आप सभी फ्रेंड्स जब सभी कबड्डी प्लेयर्स के बीच में जिसको कभी आप मिलते हैं तो हंसी आती हो आपको कि यार ये भी अच्छा हो, ये कि मतलब एक फनी किस्सा होता है ना फनी टाइप में, कोई यस ऐसी सर। बात जो शेयर कर सकता है, कोई फनी मोमेंट हुआ हो एक ऐसा? सर ऐसा तो कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है? सर, मतलब मैं समझी नहीं सर, आप पूछना क्या चाहते हो। कोई कोई फनी किस्सा जो आप कहीं बाहर गए हो सारे प्लेयर्स एक साथ, कोई कोई ऐसा हंसी मजाक वाला कोई मोमेंट बन गया हो जिसको कभी आप एक साथ आप लोग मिलते हो तब आपको हंसी आती हो कि यार ये भी क्या हुआ था यार, कितना मजा आया था, कोई ऐसा हंसी का किस्सा बन गया हो, कोई मजाकी मोमेंट? यस सर, सर ऐसा हुआ था सर। क्या हुआ था सर, हम लोगों का सागर में नाइट टूर्नामेंट चल रहा था, तो सर हम मतलब हमारी टीम का मैच चल रहा था सागर की टीम से। तो सर उसमें सर मैं इंजर्ड हो गई थी सर, मुझे लग गई थी सर। मतलब हम लोग जब मैं टीम में थी तो हमारी टीम मतलब वो उतना अच्छा मतलब पता नहीं क्यों पर हमारी टीम उतना अच्छा नहीं खेल पा रही थी, मतलब हम लोग सब लोग थे। तो उसके बाद जब मुझे लगी तो मेरी टीम को पता नहीं कैसे क्या ऐसा मतलब गुस्सा टाइप का ऐसा कुछ भी आया सर। मेरी टीम इतना अच्छा खेली थी, इतना अच्छा खेली थी कि सर उसने इतना अच्छा स्कोर बनाया था कि सब ये बोलते रह गए कि पता नहीं इस टीम को क्या हो गया एक खिलाड़ी के बाहर जाने के बाद, मतलब उसको लगने के बाद। सर हम लोग जब भी उस मोमेंट को याद करते हैं तो अच्छा लगता है कि मतलब उस टाइम हमारी टीम इतने अच्छे से खेली थी, एक प्लेयर को तो लगी थी। वो लोग दुआ तो नहीं करते कि जब भी मैच हो तो जड़ जाकर बाहर बैठ जाकर हम अच्छा खेलेंगे? बोलना सर ऐसी बात नहीं सर, मतलब बहुत अच्छा खेली थी हमारी टीम। मतलब सर जो अपनी वो रहती है ना टच लाइन, तो सर उसके अंदर भी नहीं आने दे रही थी वो प्लेयर को, और उसके बाद मतलब बकलाइन को? उधर आने की सोच भी रहा था रेडर, तो वो ऐसे फेंक रही थी कि सब देखते ही रह गए कि क्या टीम खेल रही है एक प्लेयर को बकलाइन को, लगने के बाद। बकलाइन को भी टच नहीं करने दे रहे हैं? नो सर। सर उसी मतलब मोमेंट को याद करते तो अच्छा लगता है, कितनी अच्छी टीम खेली थी हमारी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और आई होप कि आप लोग बहुत आगे जाएं, इंडिया के लिए खेलें, मेडल दिलाएं, अपने परिवार का नाम रोशन करें, माता पिता का नाम रोशन करें, स्टेट का और खुद का नाम रोशन हो। अच्छा, इस लाइव सेशन के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो खिलाड़ी जो जो महिला खिलाड़ी जो भी नई नई खेलों में आ रही हैं, और उनकी तरफ आपकी तरफ से क्या एक पॉजिटिव मैसेज रहेगा उनके लिए? तो उनके लिए यही मैसेज रहेगा, जो भी खेलना चाहे वो खेल सकती हैं स्पोर्ट लाइन में। मतलब कि मैंने जहाँ तक खेला तो मुझे मतलब अपना फ्यूचर इसमें दिखा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने खेला, और आज मेरा लाइव इंटरव्यू चल रहा है, तो मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है इसकी। और जो भी खेलना चाहे महिला खिलाड़ी तो खेल सकती हैं। और मतलब उनकी फैमिली वालों से, जैसे किसी किसी की फैमिली वाले खेलने नहीं देते कि लड़कियां हो नहीं खेलो, लड़के चलते हैं, तो सर उनको भी यही मैसेज है कि ऐसा कुछ नहीं है, लड़का लड़की एक जैसे हैं, बाकी लड़कियों को भी बिल्कुल। खेलने दें। अगर वो मतलब वो खेलेंगी और अपना 100% देंगी और वो सबका नाम रोशन करेंगी। सर बस यही मैसेज देना चाहती हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच स्वाति फॉर joining this live interview and I am so very happy for your live conversation and थैंक यू। I wish to God you go ahead। आप भगवान से हम दुआ करेंगे कि आप भगवान का आप अपना नाम रोशन करें और इंडिया के लिए मेडल लेकर आए। बड़ा अच्छा लगा इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आपने तमाम बातें सर हमने मुझे की और बहुत बहुत सारी अच्छा बातें लगा। आपने शेयर की हमारे साथ, बड़ी खुशी हुई। और बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे और हो सकता है कि हम लोग आमने सामने इंटरव्यू करें, एक ऐसा मोमेंट आए, एक ऐसा माहौल हो, कबड्डी का टूर्नामेंट हो, वहां पर हम सब लोग मिले। यस सर, थैंक यू सर। और स्वाति सर के बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने काफी सारी बातें शेयर की और उन्होंने बताया कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, खेल खेल भावना से खेलना चाहिए, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है अच्छे प्लेयर के लिए। और मिलते हैं कल 11 बजे अलग इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं एंकर कुलदीप गौतम, आप सभी का स्वागत है। स्पाइन स्पोर्ट्स ग्रुप प्रेजेंट्स महिलाओं का खेल पर जीवन, जो कि बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, और हम लोग एवरी डे 11 बजे लाइव आते हैं और
तमाम हम महिला खिलाड़ियों से रूबरू होते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर महिलाओं का खेल पर जीवन किस प्रकार है। तो आज की जो हमारी गेस्ट है निधि, जो कि आज हम उनसे बात करने वाले हैं कि आखिर कितनी मेहनत करती हैं, कितनी प्रैक्टिस करती हैं और किस तरह से उनकी प्लानिंग है खेल के प्रति। नव्या पटेल, जय हिंद सर। जय हिंद नव्या, कैसे हैं आप? तो सीधे हम मुलाकात करते हैं। आज की जो हमारी गेस्ट है महक कबड्डी जुड़ चुकी हैं, नव्या पटेल, और आज की जो गेस्ट है वो है निधि। उनसे हम मुलाकात करेंगे, आज उनसे हम जानेंगे कि आखिर स्पोर्ट्स में कितनी मेहनत करनी होती है और उनका टारगेट क्या है और कैसा उनको लग रहा है इस लाइव कॉन्सेप्ट में आकर। बहुत सारी बातें हम उनके साथ आज शेयर करने वाले हैं और वो आज हमारे साथ शेयर करने वाली हैं। और कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके लिए जो स्पाइन इस कबड्डी लीग की शुरुआत होने वाली है, किस तरह से कारगर होने वाला है उनके लिए। जो लोग जुड़ चुके हैं वो शेयर करें। और आज का सेशन बड़ा शानदार हमारा होने वाला है, जिससे कि आप सभी को पता है कि मुश्किल समय है और मुश्किल समय में किस तरह से हम फेस करते हैं, किस तरह से उस समय को निकालते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कोरोना के कारण हमारा पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व इस महामारी से गुजर रहा है। और क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग करवाते हैं और क्या क्या हमारी प्लानिंग है महिलाओं के खेल पर जीवन पर। और सीधे हम जुड़ते हैं महिलाओं के खेल के बारे में, उनसे बातें करते हैं, उनसे रूबरू होते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो महिला हैं किस तरह से स्ट्रगल करती हैं, कितनी पाबंदियों का सामना करती हैं। क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस बहुत सारे होते हैं। रवि सोनी, फ़खरुद्दीन खान, तमाम लोग जुड़ चुके हैं, विक्रम पटेल। आज की जो गेस्ट है वो है निधि। आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर किस प्रकार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ़खरुद्दीन जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट के बाद हम लोग सीधे कनेक्ट होंगे और शानदार हमारा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है महिलाओं का खेल पर जीवन। कैसे हैं आप सब लोग? घर पे सब ठीक है? आप लोग किस तरह से घर पे हैं, क्या क्या सेफ्टी कर रहे हैं आप? थोड़ा शेयर बताइए आप हमें कमेंट्स में। All good. निधि, आपका स्वागत है आज के हमारे शानदार कॉन्सेप्ट जिसका नाम है महिलाओं का खेल पर जीवन। थैंक यू सर। जय हिंद सर। निधि, कैसा लग रहा है आपको हमारे कॉन्सेप्ट में आकर जिसका नाम है महिलाओं का खेल पर जीवन? जय हिंद सर। जय हिंद। कैसा लग रहा है आपको हमारे इस कॉन्सेप्ट में भाग लेकर? सर बहुत अच्छा लग रहा है। और आप तो बिल्कुल सिंहासन पे ऐसी बैठी जैसे झांसी की रानी है जिसे। नहीं सर। ओके, अच्छा निधि, कितना टाइम हो गया आपको कबड्डी खेलते हुए? हमारे लिए 4 साल हो गया। क्या करती है आप कबड्डी में? आपकी बेस्ट स्ट्रेंथ क्या है कबड्डी में? मैं लेफ्ट रीडर हूँ और लेफ्ट कॉर्नर भी खेलती हूँ। अरे वाह, प्रदीप नरवाल की तरह लेफ्ट हैंडर है आप भी। हाँ। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है कबड्डी में? प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल। हाँ। अरे वाह, प्रदीप नरवाल तो बहुत अच्छे रेडर हैं, एक एक रेड में 8-8 पॉइंट्स लेकर आते हैं। डुबकी किंग के बेताब हाँ। बादशाह। अच्छा, कभी हाँ। मिली हैं आप प्रदीप से? कभी मिली हैं आप? अभी नहीं मिले। तो आपको मिलना है उनसे। हाँ।
हम जरूर मिलाएंगे आपको प्रदीप से। और अच्छा, निधि, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्योंकि आप एक महिला प्लेयर हैं और लड़कियों को घर से बहुत सारी बाउंडेशन होती है उनको बाहर निकलने में। और स्पोर्ट्स एक ऐसा एक एक एरिया है, एक ऐसा क्षेत्र है कि वहां पर आपको दिन रात आपको जाना पड़ता है बाहर, रात का भी समय होता है। तो आपका परिवार आपकी किस तरह से आपको सपोर्ट करता है? हमारा परिवार बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, हमें बाहर जाने भी देता है और मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अच्छे से बोलते हैं कि अच्छे से खेलो, कोई दिक्कत है तो हमसे शेयर करो। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है आपको फैमिली के अंदर? सबसे ज्यादा मेरी दी करती है। आपकी दी करती है? क्या बोलती है आपको दीदी आपकी? बोलती है अगर कुछ भी मतलब खेलो ना कुछ भी गेम तो उसको हर 100% दो। अच्छा, कोई भी आप काम कर रही तो आप दिल से करो, डेडिकेशन के साथ करो, ताकि उस काम को अच्छे से पूरा किया जाए। हाँ। तो निधि, जिस तरह से हम बात करें, हम आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं। डिस्कनेक्ट हो चुका है, वापस से सेंड करो रिक्वेस्ट उधर से। ऑल राइट। अच्छा, अगर निधि हम बात करें, अ, परिवार का सपोर्ट किस तरह से है? पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा फार्मर्स हैं। तो आप उनकी हेल्प करती हैं? हाँ कभी कभी करते हैं। क्या क्या करते हो हेल्प में उनके साथ आप? किस किस फार्मर में कैसे क्या क्या हेल्प होती है, कुछ बताएंगे आप? चारा लेके सर आना? कभी आलू लगाते हैं। सर आलू की भी खेती करते हैं, सब्जियों की खेती होती है। अरे वाह! तो कितना टाइम आप खेलों में बिताती हैं? कितना? हमारे लिए सर 2-3 घंटे। 3 घंटे खेलती हैं आप? हाँ। जब आपने शुरुआत की खेल में, तो सबसे पहली जो स्टेप होती है खेल की, वो क्या होती है? खेल की जब मतलब कबड्डी पे आप सर। जाओगे, जैसे कि जब आप पहली बार कबड्डी के कोर्ट पर गई थी, हाँ। तो सबसे पहले आपने क्या किया वहां जाकर? सबसे पहले तो हमने मैट के पैर पड़े थे और उससे क्या बोलते हैं मतलब वहां पर सर ने हमारी स्टेज सिखाई थी। ओके। कितनी मेहनत करनी होती कबड्डी के लिए? सर बहुत मेहनत करनी होती है। हैं? हाँ सर। अच्छा, कैसा लगता है बेटा जब हम खेल खेलते हैं, दिल से अपन, जब अपन मन से पूरे दिल से प्रैक्टिस करके आते हैं, तो कैसा फील करते हैं आप? सर हम बहुत अच्छा करते हैं और हम बहुत अच्छा भी लगता है और हमारे लिए सर बहुत अच्छे से सिखाते भी हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। कौन है आपके कोच? माननीय फखरुद्दीन खान सर। अरे वाह! मतलब वो और उनकी ही दिल्ली मेहनत से कोच। हम के समक्ष हैं। तो वो भी इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप उनके लिए? सर मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगी। वो हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, इतना अच्छे से सिखाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। ये जो हम बात करें, एक सवाल मैं सभी इंटरव्यूअर से मैं करता हूँ कि जब कोई लड़की खेलती है या किसी गेम में हार जाती हैं, तो या तो वो खेल को छोड़ देती हैं, या फिर सुसाइड कर लेती हैं, या कुछ और गलत काम कर लेती हैं। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर किसी भी खिलाड़ी के लिए सुसाइड नहीं करना चाहिए। आजकल सुसाइड की खबर टीवी, न्यूज पेपर, मोबाइल, फेसबुक जल्दी फैलती है इन पर। और मतलब किसी भी खिलाड़ी के माता पिता वीडियो देखते हैं तो मतलब वो बोलते हैं कि इन्होंने मतलब कैसे आप हार गई हो। और बिल्कुल। सर ऐसे ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए, हार जीत तो खेल में होती रहती है।
और अगर सर हम लोग कहीं खेलने जाते हैं तो सर हार जाते हैं, उदास होते हैं, पर ऐसे गलत कदम नहीं उठाते। हमारे सर कहते हैं इस बार नहीं तो अगली बार तो हम जीतेंगे। स्टडी में क्या कर रही हैं आप? 10th क्लास है। 10th क्लास है, बोर्ड एग्जाम होगा आपका? नहीं, अब 11th में आगे मेरी 10th हो गई। कितनी बनी 10th में परसेंटेज? अभी आई नहीं रिजल्ट। आई अगर फेल हो गई तो? फेल नहीं होना सर। मजाक कर रहा हूँ। आई होप कि आपकी अच्छी परसेंटेज बनेगी और अच्छे ग्रेड आएंगे आपके। आई थिंक ग्रेड देने लग गया, आई थिंक मेरे हिसाब से। निधि, जिस तरह से स्पाइन स्पोर्ट्स ग्रुप ने एक कॉन्सेप्ट रखा है महिलाओं का खेल पर जीवन, इस वक्त हम लोग आपसे लाइव इंटरव्यू कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है आपको? स्पाइन स्पोर्ट्स ग्रुप के माध्यम से लाइव सेशन चल रहा है। सर सबसे पहले तो हम सबके लिए हृदय से धन्यवाद कहना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्पाइन स्पोर्ट ग्रुप में आकर, मतलब एक अलग सी खुशी ही आ रही है। अलग सी कैसी और खुशी? भी अलग से आती है क्या? सर पर मतलब किसी की लोकल महिलाओं के ट्रेन लिए में सर आती है, हमको अच्छा किसी लग रहा की है लोकल ट्रेन में हमारे। आती है, किसी की लोकल ट्रेन में आती खुशी आपकी राजधानी में आई है। नहीं लेकिन आप लोग इतने खुश हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों की खुशी ही हमारी पहचान है। और जितने आप लोग खुश हैं, जितने भी इंटरव्यूअर हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि कम से कम हमारा जो कॉन्सेप्ट है लगभग पूरा हो रहा है कि हम जो आपकी स्माइल देखते हैं चेहरे पे लाइव इंटरव्यू के माध्यम से, हमें बड़ा गर्व होता है, बड़ा फक्र होता है हमें कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो धीरे धीरे पूरी होती जा रही है। अच्छा, स्पाइन कबड्डी लीग में आप खेल रहे हैं? हाँ तो अभी स्पाइन कबड्डी लीग की डेट अनाउंस होने वाली है, उससे कितना बेनिफिट आपको मिलने वाला है और कैसा आपको लग रहा है उस लीग में खेलकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मेरे परिवार और मेरे माननीय फखरुद्दीन खान सर की मेहनत से आज हम लोग इतने अच्छे लेवल पर खेलने जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा ही आगे खेलते रहेंगे। और मैं चाहती हूँ कि सभी खिलाड़ी ऐसे ही आगे खेलें और आगे बढ़ें। अच्छा, डाइटिंग में क्या क्या लेते हैं आप लोग? कुछ बताएंगे इसके बारे में, डाइटिंग के बारे में? सर रोटी सर सादा खाना खाते हैं। बिल्कुल सादा। और वैसे मिल्क वगैरह, फ्रूट्स वगैरह में क्या क्या लेते हैं आप? सबसे ज्यादा तो बनाना लेते हैं। हाँ हाँ, बनाना एक एक होम, एक घर की तरह हो गया ना बनाना। डेली बनाना खाते हैं तो ऐसा होता है यार, अब अपना घर का ही फल है ये तो यार। एक घरेलू टर्म्स हो गया उससे, है ना? सर मैंगो भी खा लेते हैं कभी कभी। सर, ये लड़की हैंड टच की महारथी है, अजय ठाकुर की तरह। फखरुद्दीन खान बोल रहे हैं कि ये हैंड टच बहुत अच्छा करती हैं आप। हाँ और सर। बड़ा अच्छा लगता है हमें। और स्पैन कबड्डी लीग में हम आपका खेल भी देखेंगे, उस वक्त हम लोग कमेंट्री करते रहेंगे और हम भी देखते रहेंगे किस तरह का आपका खेल है, कितना अच्छा खेलती हैं। हम खुद प्राउड फील करेंगे इस बात को। सबसे ज़्यादा सपोर्ट फखरुद्दीन खान सर का है, उनके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। नव्या पटेल, बिल्कुल नव्या, फखरुद्दीन खान इज वेरी गुड पर्सन एंड वेरी गुड पर्सनैलिटी एंड ही इज वेरी गुड कोच फॉर वुमेन्स कबड्डी प्लेयर। और बड़ी खुशी होती है हम लोगों को कि आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस करवाते हैं। अच्छा निधि, अगर हम बात करें तो एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की खूबी होना चाहिए एक प्लेयर के अंदर, एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए? और आपका क्या सपना है कबड्डी में आगे जाकर? सर अच्छा प्लेयर बनने के लिए जुनून की बहुत जरूरत है। हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, डिसिप्लिन की भी बहुत जरूरत है। और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम खेल खेलते हैं तो 100% देना चाहिए, कोई भी गेम खेलें। और मेरा सपना है कि मैं मतलब स्टेट नेशनल तक खेलें। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसे क्या बोलते हैं, और और और, और क्या? और सर जब भी मतलब कोई कार्य करते हैं ना तो खेलते हैं। और अच्छा, आपकी सिस्टर क्या है जो आपको आपको पूरा सपोर्ट करती हैं? सर इधर ही है। एक बार बात उनसे मिला, एक बार मिलवाइए उनसे भी मुझे। बैठी रहे आप पास में, आके खड़ी हो जाएंगे।
क्या नाम है उनका? निशा। निशा। आपको दिखा रही है जहन निशा? सर। जहन जय सर। हिंद, कैसे आप? थोड़ा सा नीचे हो जाए, सर आपका फेस कट रहा है पूरा। अच्छा निशा, कैसी अब हैं आप? ठीक है। अच्छा, पूरा सपोर्ट आप करती हैं इनको कबड्डी में खिलाने के लिए? जी सर। कैसा लगता है आपको कि आपकी बहन बहुत कबड्डी अच्छा खेलती लगता है? है, जो और काम मैं नहीं कर सकती वो मेरी बहन बिल्कुल। करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप क्या करती हैं निशा? हमने अभी मतलब फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, मैथ से हूँ, बीएससी ओके। कर रही हूँ। मैथ से हैं? यस सर। तो यार प्लस माइनस इंटू में तो हम परेशान होते थे बड़े बचपन के टाइम पे, मैथ में समझ में ही नहीं आता था हम लोगों को मैथ। लेकिन बहुत अच्छी बात है निशा कि आप इनको सपोर्ट कर रही हैं, और हमें बड़ा गर्व है कि आप भी एक दिन अच्छी बनेंगी, आगे जाके अच्छा अचीवमेंट हासिल करेंगी। और आपकी बहन को जिस तरह से आप सपोर्ट कर रही हैं, वो भी एक दिन बहुत अच्छी प्लेयर बनेंगी। ये हमारी सबकी दुआएं हैं, और जितना सपोर्ट थैंक होगा यू स्पाइन सर। स्पोर्ट्स ग्रुप का, हम लोग पूरे दिल से हम लोग सपोर्ट करेंगे, और एक अलग से पहचान हम इनको दिलाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अ, क्या कहना चाहोगे आप इस लाइव सेशन के माध्यम से, इस इंटरव्यू में आप? सर सर इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जी। सर मतलब हर गांव में लड़का लड़कियां होती हैं, उनमें मतलब खेल का ही टैलेंट नहीं, बहुत सारे टैलेंट होते हैं, पर उनको जी सामने आने का कोई मौका ही नहीं मिलता, वो दिखाई नहीं पाती हैं। किसी को बिल्कुल। डांस करने का, किसी को गाना गाने का, किसी को सिलाई का, किसी को बुनाई का, मतलब बहुत सारे टैलेंट होते हैं, पर वो दिखाई नहीं पाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आई थिंक वापस से डिस्कनेक्ट हुआ है, और वापस से कनेक्टिविटी करते हैं हम लोग। जी बोलिए। हाँ, तो मैं चाहती आई थिंक नेटवर्क का इशू है, वापस से रिक्वेस्ट सेंड कीजिए उधर से। सर जी सबका टैलेंट है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर गांव में कैंप लगे, हर चीज का, हर हुनर का, अच्छा, जिसमें मैंने जिसमें बच्चे मतलब आगे बढ़ सके। और हमारे लिए देखकर ना हमारे गांव के बच्चे भी मतलब वो सोचते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ की दीदी लोग भी आगे खेलने जा रही हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, पर वो नहीं खेल पाते हैं क्योंकि मतलब हर किसी का हर चीज में टैलेंट होता है, तो वो उनका वो खेल ही नहीं पाते। मैंने सुना आपको सिंगिंग अच्छी आती है। जी सर। एक सुना दो गाना, दो चार लाइनें सुना दो। सर क्या सुना दो। कौन सा गाना गाती हैं आप? किस टाइप के सॉन्ग सर कौन सा गाए? गा दो जो आप अच्छे से गा सको, दो चार लाइनें। जी सर। सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता बुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए, ना 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 ना, रे नहीं रे अरे नहीं 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 रे, नहीं रे, नहीं, कह कह दूं दूं तुम्हें तुम्हें क्या बात। रहूं मैं, मेरे आज क्या है, जो आहा, बोलूं तो जानू गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। वाह यार, सुपर, कितनी अच्छी आवाज है आपकी। थैंक यू निधि, सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस लाइव सेशन, एंड गॉड ब्लेस यू, कीप इट अप। और बहुत जल्दी हम लोग स्पेन कबड्डी लीग में मिलने वाले हैं, जल्दी डेट अनाउंस होने वाली है, और बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। एंड जी थैंक यू सो सर। मच। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। गुड बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच इन निधि। सो मिलते हैं आपसे कल 11 बजे अलग इंटरव्यू के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं एंकर कुलदीप गौतम, आप सभी का स्वागत है
स्पाइन स्पोर्ट्स ग्रुप प्रेजेंट्स महिलाओं का खेल पर जीवन, जो कि बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट। और हम लोग एवरीडे 11 शार्प मॉर्निंग में हम लोग आते हैं और तमाम महिला खिलाड़ियों से हम लोग रूबरू होते हैं, इंटरव्यू करते हैं, उनसे बातें करते हैं कि आखिर उनका खेल पर जीवन किस प्रकार है, कितनी प्रैक्टिस करते हैं और किन किन परेशानियों को फेस करते हैं, ये हम उनसे जानते हैं। तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छा लगा हमको कि इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह की सोच स्पाइन स्पोर्ट्स ग्रुप ने रखी है। और डॉट 11 बज चुके हैं और आज की जो हमारी गेस्ट हैं, आज हम जिनका इंटरव्यू करने वाले हैं वो हैं निकिता साहू। शी इज़ फ्रॉम जबलपुर। आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनका खेल पर जीवन किस प्रकार है, कितनी मेहनत करती हैं, कितनी प्रैक्टिस करती हैं, किस तरह का सपोर्ट रहता है और आखिर उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। तो जल्दी उनसे मुलाकात करेंगे हम लोग। एक बार आप सभी जुड़ जाए। तो आप सभी का हमारे इस कॉन्सेप्ट में बड़ा प्यार मिल रहा है और आप सभी के कमेंट्स हम लोग देखते हैं कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं महिला खिलाड़ियों के लिए। बिल्कुल, और ये सोच एक बहुत ही शानदार सोच है योगेश जी शर्मा की, जो डायरेक्टर हैं लीग के, स्पाइन कबड्डी लीग के। निकिता साहू से हम लोग जानेंगे उनके जीवन के बारे में कि किस तरह से उन्होंने कबड्डी खेलना शुरू किया और कौन सपोर्ट करता है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। तो फाइनली ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम लोग सीधे जुड़ते हैं निकिता साहब और आखिर जानेंगे उनसे कि कितनी मेहनत करती हैं, कितनी प्रैक्टिस करती हैं। आपका स्वागत है आज के हमारे खास प्रोग्राम जिसका नाम है महिलाओं का खेल पर जीवन। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर। कैसा लग रहा है आपको? हमारे इंटरव्यू के माध्यम से हम आपसे इस वक्त रूबरू हैं और कॉन्सेप्ट का नाम है महिलाओं का खेल पर जीवन। सर बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपसे यूं, आप इतने बड़े एंकर, इस तरह बात कर पाऊंगी। एक्चुअली सर रियल में मैं बहुत मतलब अदर एक्टिविटीज में तो मैं सब कर लेती हूँ, पर मुझे इस तरह सबके सामने बोलने में बहुत डर लगता है। पर मैंने जो आपकी वीडियो देखी थी, मैंने देखा कि आप हर बच्चे से बहुत ही मतलब आपको नेचर बहुत अच्छा लगा। उस सर ने भी मुझसे कहा कि बेटा तुम्हें करना चाहिए, तो फिर मैंने सोचा मतलब इंटरव्यू दें। सो बहुत अच्छा लग रहा है सर। और आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं, आप बहुत खुश, जिस तरह से आपकी स्माइल दिख रही चेहरे पे, जितनी आप खुश लग रही हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि जो हमारा एक सपना है, जो हमारा एक टारगेट था, वो निरंतर पूरा होता जा रहा है। और हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो महिला खिलाड़ी हैं उनके चेहरे पर रौनक दिखे, उनके चेहरे पर खुशी दिखे, ताकि वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़े और हमारे देश के लिए मेडल लेकर आए, अपने परिवार का नाम रोशन करे। निकिता, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि कब से कितना टाइम हो गया आपको कबड्डी खेलते, कब आपने शुरुआत की और आखिर आपने कबड्डी खेलना शुरू क्यों किया? और भी खेल हैं, आपने कबड्डी क्यों चुना, इसके बारे में भी बताया आपने हमें। सर मैं स्पोर्ट्स से लगभग 8 साल से जुड़ी हूँ। 5th क्लास में थी मैं जब। पहले मैं खो खो खेलती थी, उसमें भी मैंने बहुत सी अचीवमेंट हासिल किए हैं, पर वो टूट गए और फिर खो खो इतना वो भविष्य नहीं है खो खो का। तो फिर मैंने 2 साल गैप भी कर लिया था। फिर अचानक कबड्डी देखा, बहुत से हमारे मतलब 5 गांव के बच्चे कबड्डी खेलते थे। मैंने देखा कि वो बहुत बड़े बड़े जगह जा रहे हैं और फिर जो सर है ना, उन्हें पहले वो मुझे पढ़ाते थे, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें भी खेलना चाहिए, तुम कर सकती हो। तो लगभग 3 साल से मैं कबड्डी खेल रही हूँ। और जी। सेकंड साल ही मैंने जबलपुर से मेरा स्टेट हो गया। तो
तो आखिर क्यों सोचा कि मुझे खो खो से मुझे कबड्डी में जाना है? क्योंकि एक टारगेट होता है, एक सपना होता है। एक्चुअल में खो खो मैंने भी खेला है। खो खो मैंने बचपन में खेला है और हमको भी इतनी फैसिलिटीज नहीं मिली फैमिली की तरफ से। तो हमने भी खेल को छोड़ के हमने कमेंट्री एंकरिंग करना शुरू किया कि चलो यहाँ नहीं तो यहाँ तो कुछ करना ही है। खो खो में जब खेलता था तो मैं फर्स्ट थ्री में आता था मैं। और मेरा रिकॉर्ड है, मैं नेशनल में मेरा रिकॉर्ड है, मैंने 6.5 मिनट निकाले थे मैंने। और बहुत बड़ी बात होती है, आपको पता, 6.5 मिनट निकालना 9 मिनट के गेम के हाँ अंदर। सर, सच में सर। हाँ। स्टेमिना बहुत अच्छा था, उस वक्त बच्चे थे तो खेल लिए। अब तो अब कहाँ खेलना, इतना कहाँ स्टेमिना है हमारे अंदर। अब तो 2 मिनट में थक जाए अभी तो कोई भी आउट कर दे। अच्छा, कबड्डी जो एक गेम है, क्योंकि आपको पता है कबड्डी हमारे दूसरे नंबर पर आता है खेलों के माध्यम से। क्रिकेट के बाद कबड्डी को लोग देखना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं। कहाँ आप प्रैक्टिस करती हैं और कौन आपको किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है कबड्डी में, कुछ इसके बारे में बताएंगे आप? हाँ सर, मैं प्रैक्टिस है ना पास के गांव बरुअल के जाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई स्टेडियम ग्राउंड वगैरह है नहीं, छोटा सा गांव है बिल्कुल। तो मैं 4 किलोमीटर दूर जाती हूँ प्रैक्टिस के लिए। वहाँ के स्कूल में मैट की व्यवस्था है कबड्डी के लिए, वहीं जाती हूँ। वहाँ हमारे कोच माननीय फखरुद्दीन खान। बिल्कुल। तो जहाँ प्रैक्टिस के लिए जाती हैं, कॉल आ गया तो था। जहाँ आप प्रैक्टिस के लिए जाती हैं वहाँ पे किस तरह से जाती हैं आप? क्या व्हीकल व्हीकल से जाते हैं आप या फिर किस तरह से जाते हैं? सर हमारे यहाँ से कुछ, चूंकि अभी लॉकडाउन में तो बिल्कुल भी नहीं चल रही हैं। और मेरे पापा एक ही भाई हैं, और तो उन्हें ज्यादा टाइम नहीं रहता। तो हम लोग कभी कभी पैदल चले जाते हैं, थोड़ी मतलब आधे घंटे पहले निकल जाते हैं तो पहुंच जाते हैं। और कभी कभी टाइम रहता है तो घर वाले भी छोड़ देते हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं स्टडी में? स्टडी में मेरा सर सेकंड ईयर है, मैथ्स से हूँ मैं, बीएससी मैथ कर से रही हैं? हूँ। यस सर। अरे वाह, इंटेलिजेंट है आप तो यार। और जिस तरह से स्पाइन स्पोर्ट्स ग्रुप ने एक सोच रखी है महिलाओं के खेल पर जीवन की, जिसमें हम तमाम महिला इंटरव्यू का लेडीजों के हम लोग इंटरव्यू करते हैं जो खेल से जुड़ी हुई है, चाहे किसी भी खेल से हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और सबसे पहले तो मैं आपके इस ग्रुप से जुड़े हर एक मेंबर का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। आपका जो ये प्रयास है हम गर्ल्स को मतलब कैमरे के सामने बोलने का इतना अच्छा चांस दिया है, हम लोग को इंट्रोड्यूस किया है, हमारी फीलिंग्स को समझा। तो थैंक यू सो मच सर आप सभी को, और हम लोग को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज कौन गर्ल्स के लिए इतना सोचता है जो सब आप लोगों ने हमारे लिए किया। थैंक यू सर। फैमिली में कौन कौन है? पापा क्या करते हैं आपके? सर फार्मर है पापा। ओके, तो और परिवार से दादा पूरा सपोर्ट दादी। मिलता है? हाँ सर, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलता है। पापा तो सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हर एक चीज के लिए करते हैं सर, सिर्फ गेम में नहीं, वो तो हर चीज में। अच्छा निकिता, एक सवाल मैं हर किसी से करता हूँ। वो सवाल यह है कि जब लड़कियां किसी भी गेम में जाती हैं, वहां से हार जाती हैं, देखो द पार्ट ऑफ गेम लॉस एंड विन। तो कई लड़कियां खेल को छोड़ देती हैं, कई लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं। इसके बारे में क्या राय है आपकी? बहुत ही गलत है। हार जीत का ही पार्ट है, मतलब ये तो गेम्स में नहीं, हमारी लाइफ में भी ऐसा बहुत कुछ होता है। तो हमें करना चाहिए, क्योंकि मेरे पापा ने हमेशा से मुझे सिखाया बेटा कि कभी भी हारने या जीतने के लिए नहीं खेलना चाहिए, हमेशा सीखने के लिए खेलना चाहिए। ये जो लड़कियां होती हैं ऐसा कुछ करती हैं, मतलब अपने अंदर ऐसा क्या ओपिनियन बना लेती हैं मुझे नहीं पता, और ऐसा कुछ कर जाती हैं। तो हारना, जैसे ऐसा कुछ किया उन्होंने, जैसे तुम जिससे हारे हो वो कोई भगवान तो है नहीं, मतलब उन्हें भगवान नहीं बनाया है, दो हाथ पैर है, बस अंतर इतना ज्यादा होगी इसलिए वो जीत गए, ऐसा तो है नहीं। हाथ पैर को कुछ डैमेज या कुछ हो गया, तुम भी कर जैसे सकते हो आखिरी ऐसा। खेल हो, ये तो नहीं कि हार गए तो मतलब मेरा सर, आखिरी खेल है। आगे प्रैक्टिस कीजिए, हाँ आगे सर मेहनत यही तो। कीजिए, आगे बढ़िए। देखो, मन के हारे हाँ सर, हार, मन के जीते जीत। आप वो कहते, हाँ सर जी बोलिए। बोले बोले। सर वो कहते
अच्छा खिलाड़ी वही होता है जिसमें हार को सहन करने की एबिलिटी हो। मतलब हर जगह जब तुम खिलाड़ी हो तो आपको पता है हारना भी पड़ सकता है, जीतना भी पड़ सकता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरी मतलब जो कर चुके हैं तो उनके लिए तो मेरा कुछ नहीं कह सकती, पर प्लीज आने वाली गर्ल से ऐसा कुछ ना करें, देखो मेरा उनसे विनती है। बिल्कुल बिल्कुल देखो, हार जीत की अगर हम बात करें तो निकिता, हमारे आपने सुना होगा खाटू श्याम मंदिर है राजस्थान में सीकर के अंदर। उसका एक भजन है कि मैं हार जाऊं तो कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। तो माता पिता के साथ भगवान ईश्वर अल्लाह ये भी हमको पूरा सपोर्ट करते हैं, ये हमें पूरा ख्याल रखते हैं हमारा। इनके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि दिल के अंदर इनकी जगह होना भी बहुत जरूरी होता है, माता पिता का सम्मान बहुत जरूरी होता है। अगर हम बात करें खेलों के अंतराल में, जो स्पाइन कबड्डी लीग हो रही है उसमें भी आई थिंक आप पार्ट है, उसमें भी आप खेल रही हैं। तो मतलब कितने एक्साइटेड हैं आप उस लीग के लिए? उसकी डेट भी अनाउंस होने वाली है कुछ दिनों के बाद। सर बहुत ही ज्यादा, क्योंकि सर जितने देर से मिले उसका एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा होता है। हम लोग ने जनवरी में भी बिल्कुल बैग में पैक हो गए थे और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कर ली थी, फिर वो हड़ताल हो गई बिल्कुल एंड टाइम पे पता चला कि, तो फिर बहुत बुरा लगा था। और फिर बीच में हम लोग की फिर प्रैक्टिस हो गई, फिर दोबारा वही हुआ लॉकडाउन में। तो सर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, और मैंने तो कभी सोचा नहीं था मैं इतनी बड़ी जगह पे पहुंचूंगी। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि जल्दी ये डेट आ जाए। बिल्कुल, हम भी बड़े खुश थे कि हम लोग जल्दी लीग में जाने वाले हैं, लेकिन सडनली उसका कोविड की वजह से डेट पोस्टपोन की और आगे गया। और आई थिंक लगता है कि सितंबर अक्टूबर में इस लीग की शुरुआत करेंगे वापस से। और हम्म। क्या कहना चाहोगे अब हमारे जो डायरेक्टर हैं लीग के, योगेश जी शर्मा, जिन्होंने इतनी शानदार कॉन्सेप्ट की शुरुआत की है? सर उनके लिए तो दिल से धन्यवाद, क्योंकि किसी के लिए हो ना हो, मेरे लिए तो ये टूर्नामेंट जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है बहुत ही इम्पोर्टेंट और यादगार रहेगा। इसके पीछे एक कहानी है, वो मैं शेयर नहीं करना चाहूंगी सर, पर मत कर। मेरे लिए तो बहुत ही सर धन्यवाद दिल से उनका सर का। बिल्कुल, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। अनुराधा पहलवान, गुड मॉर्निंग। सुरेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुर्मी, सॉरी, नव्या पटेल, मनीषा शर्मा, डिस्कस थ्रो की प्लेयर है इंटरनेशनल। और अच्छा, निकिता, कि आपके गांव से कितने कितनी गर्ल्स कबड्डी खेलती हैं, और आपस में किस तरह का आप लोगों के बीच में व्यवहार है, और किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं आप? जब बुरा टाइम आता है, जब कोई परेशानी होती है आप लोगों को, तो किस तरह से आप फेस करती हैं उन परेशानियों को? हमारे गांव से तो हम 2 गर्ल्स हैं, मतलब पास के गांव में जाते हैं, और वहाँ 12-13 लड़कियां हैं, मिलके 15-16 हो जाती हैं। वो कल्पना उस दिन हुआ था ना, वो हम और वो मतलब दोनों जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे व्यवहार है हमारे उनके साथ। वहीं पे प्रैक्टिस करते हैं। जब कोई परेशानी आती है तो किस तरह से सामना करते हैं आप परेशानियों का? सर चूंकि वी आर ए स्पोर्ट्स पर्सन, तो परेशानी का सामना करना आना चाहिए हमें। वैसे हर परेशानी का सामना कोई ना कोई सोचा जाए तो हल निकल ही आता है, तो मिलके सब कर लेते हैं परेशानी को सॉल्व। अंजू पटेल कबड्डी, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग अंजू, ऑल गुड देयर। अच्छा निकिता, हमारे इस लाइव सेशन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप तमाम महिला खिलाड़ियों को? सर मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि हर महिला खिलाड़ी को मतलब घर में ही बैठ के नहीं रहना चाहिए, हमेशा सेल्फ बनने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ये नहीं है कि महिला जरूरी नहीं है कि किसी पुरुष पर ही डिपेंड होकर रह सके, वो सेल्फ बन जाएगी तो कुछ भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि गेम से या पढ़ाई से ही, मतलब अदर एक्टिविटीज, हर महिला को सेल्फ बनना बहुत जरूरी है। इससे ये कहना चाहूंगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच निकिता फॉर join us this live interview with Spine Sports Group. We are so very happy with you because your feelings sharing with me. बड़ा अच्छा लगा हमें कि इतनी सारी बातें आपने की हैं, बड़ी खुशी हुई हम लोगों को। और अंकेश चौधरी, नाइस दीदी, बिल्कुल अंकेश भी जुड़ चुकी है जो आपको जानती है आई थिंक। अच्छा निकिता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं आपसे अब लेता हूँ अलविदा। बड़ी खुशी हुई हमें आपसे इतनी बातें की। और हम कल मिलते हैं अलग इंटरव्यू के साथ। आप भी देखना ना भूलें, आप एवरीडे देखें, और तमाम जो बातें होती हैं उनको आप
सीखे समझे, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और जिंदगी भर सीखना होता है, चाहे बातें हो, चाहे रूल्स और रेगुलेशंस हो, चाहे डिसिप्लिन हो, हर चीज में आपको रहना बहुत जरूरी होता है प्लेयर्स को। थैंक यू सो मच निकिता फॉर जॉइन अस। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, कीप इट अप, गो अहेड। तो और सारे शेयर किए निकिता के साथ, और निकिता ने जिस तरह से बताया कि लड़की को घर के अंदर नहीं रहना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए और बाहर निकल के दुनिया को देखनी चाहिए कि आखिर दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे देश की छोरियां कोई छोरा से कम है क्या, ये हमारी निकिता ने बताया है। तो मिलते हैं कल आपसे शाम को, माफी चाहूंगा, कल मॉर्निंग में मिलते हैं आपसे 11-11 शार्प, और कल अलग इंटरव्यू के साथ आपसे रूबरू होंगे। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। Hi, good morning everybody. This is Anchor Kuldeep Gautam. So finally we are going to start the next interview with Megha. She is from MP. So now, so we are the everyday live interview at 11 a.m. So today guest Megha. She is from MP. जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एवरीडे लाइव इंटरव्यूज़ करते हैं और तमाम हम महिला खिलाड़ियों से रूबरू होते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर किस प्रकार है महिलाओं का खेल पर जीवन। तो हर दिन की तरह आज का भी समय हो चुका है हमारा इंटरव्यू का, और आज भी हम सीधी मुलाकात करने वाले हैं। जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार शेयर करें। सुनील शर्मा, ब्रिजेश रघुवंशी, बहुत से लोग जुड़ चुके हैं, और जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार शेयर कर दे, ताकि आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनसे हम जाने कि आखिर खेल में किस प्रकार का जीवन है, कितनी मुसीबतें आती हैं और किस तरह से उसका सामना किया जाता है। तो सीधी मुलाकात गेस्ट से उनको हमने ऐड के लिए रिक्वेस्ट सेंड की है और फाइनली वो ऐड होके हम सीधे उनसे मुलाकात करेंगे। इन द हाउस मेघा, शी इज फ्रॉम एमपी। हाय मेघा, आपका स्वागत है महिलाओं का खेल पर जीवन पर। थैंक यू सर। अच्छा मेघा, जय कैसे हैं घर पे सब? जय हिंद सर। सब लोग ठीक? जय हिंद। सब लोग कैसे हैं घर पे? ठीक है, आप ठीक हो सर? वेरी गुड। हम बिल्कुल बढ़िया। अच्छा मेघा, जिस तरह से कॉन्सेप्ट की शुरुआत की है महिलाओं का खेल पर जीवन स्पाइन स्पोर्ट्स ग्रुप ने, एक अच्छी पहल के साथ, ताकि महिलाओं को खेल में बढ़ावा मिले और जो उनकी सोच है कि किस लेवल तक वो जाते हैं, क्या क्या उनकी सोच है आगे के लिए, भविष्य में वो कितना आगे बढ़ना चाहती हैं, क्या कहना चाहोगे स्पाइन स्पोर्ट्स ग्रुप को, जिस तरह से खेल की शुरुआत महिलाओं का खेल पर जीवन कॉन्सेप्ट के, जिसमें आप इस वक्त इंटरव्यू में लाइव हैं स्पाइन स्पोर्ट्स ग्रुप के पेज से? क्या सर? सुन पा रही हैं आप मुझे? यस जिस सर। तरह से आपको लाइव इंटरव्यू के लिए जोड़ा है स्पाइन स्पोर्ट्स ग्रुप की तरफ से, क्या कहना चाहोगे आप? हम उनको दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन्होंने जी महिलाओं के लिए इतना सोचा। बिल्कुल। तो कबड्डी कितने टाइम से आप खेल रही हैं? 4 साल। 4 साल से। क्या करती हैं आप कबड्डी में? लेफ्ट कॉर्नर खेलती हूँ। लेफ्ट कॉर्नर। तो किस तरह से आप, जब कोई रेडर आता है या राइट रेडर आ गया, आप लेफ्ट कॉर्नर खेलती हैं, या लेफ्ट रेडर आ गया, तो किस तरह से टैकल आप करती हैं उनको? और एंकल हुड लेते हैं सर, मैं एंकल हुड उठाते हैं। कहाँ से बात कर रहे हो? बिल्कुल। एंकल हुड करते हैं एंकल होल्ड करती हैं आप? सर। कभी आपने वुमेन आर्मी बन के आपने कभी एंकल होल्ड किया है किसी का? यस सर। अरे वाह, वेरी टैलेंटेड यार। अच्छा अगर मेघा हम बात करें, कई जो लड़कियां होती हैं, कई भी उनके साथ घटना होती हैं, वो अक्सर खेलों को छोड़ देती हैं, खेल में आगे जा नहीं पाती या गलत कदम उठा लेती है, सुसाइड कर लेती हैं। तो उन गर्ल्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? ऐसा नहीं करना चाहिए सर उन्हें, क्योंकि खेल में हार जीत तो चलती रहती है। ये मतलब हार जाते हैं तो ये नहीं सोचो मतलब अपन, माननीय फखरुद्दीन खान सर हमेशा कहते हैं
हमें आगे कोशिश करनी चाहिए, हार बिल्कुल मेघा, सही कह रहे हैं आप। अच्छा मेघा, अगर हम बात करें, कोई भी जब न्यू प्लेयर जाता है स्पोर्ट्स में लिए, चाहे किसी भी खेल की हम बात करें, लाइक कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, इंडोर जितने भी गेम होते हैं, एथलेटिक होता है, तो अच्छा प्लेयर बनने के लिए किन चीजों की उनको रिक्वायरमेंट होती है, क्या चीज करना उनके लिए अनिवार्य होता है? अच्छा प्रयास और अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमारे सर हम लोग को अच्छी अच्छी प्रतिदिन मतलब प्रैक्टिस करते हैं, तो अच्छी अच्छी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा मेघा, जिस तरह से स्पैन कबड्डी लीग की शुरुआत होने वाली है, अभी उनकी डेट अनाउंस हुई नहीं है, तो कितने एक्साइटमेंट है आपको, कितने एक्साइटेड हैं आप उस लीग में खेलने के लिए? बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लग रहा है सर कि हमें लोग मतलब हम लोग इतने दूर खेलने जाएंगे, बड़ी बड़ी दीदी मिलेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई ऐसी बात शेयर कीजिए, कोई ऐसी बात शेयर कीजिए आप, जो आपके लिए एक घटना बनी हो, आपने उस चीज को फेस किया हो और आपने उसमें जीत हासिल की हो। क्या सर? ऐसी कोई बात शेयर कीजिए हमारे साथ आप, जो आप कभी खेल में आप कहीं गए हो। अब पता हो ना कि स्पोर्ट्स के लिए आउट ऑफ भी जाना होता है हम लोगों को, तो कोई ट्रेवलिंग में कोई परेशानी आई हो आपको, या कोई ऐसी परेशानी जो आप शेयर करना चाहे, आपने उसको फेस किया हो और फिर आप उस परेशानी से निकल कर बाहर आए हो। ऐसे तो सर कोई सी परेशानी नहीं आती, क्योंकि हम लोग हमारी टीम साथ में जाती है हमेशा खेलने के लिए, और ट्रेन से जाते हैं हम लोग। जी। सर हमेशा हम लोग के साथ ही जाते हैं, साथ के लिए कभी नहीं जाते हैं। तो ऐसी कोई मतलब बात ही नहीं आई सर। फैमिली बैकग्राउंड में क्या आपके फादर क्या करते हैं? फादर सर किसान, सॉरी। किसान। अच्छा, आप भी हेल्प करती होंगी उनकी, पापा की फिर तो। हाँ सर करते हैं थोड़ी बहुत। कैसा लगता है पापा की हेल्प करके, पेरेंट्स की हेल्प करके फ्री टाइम पर? बहुत है। अच्छा लगता है। यस सर। अच्छा, अगर हम कबड्डी की बात करें, क्या आपका सपना है कबड्डी में आगे जाने के लिए? क्या था, हमारा ये सपना है कि हम हमारे मम्मी पापा का नाम रोशन करें और आगे खेलें, इंडिया में खेलें। हमारे पापा हमेशा ये कहते हैं कि हमारी बेटी आगे बढ़े, इंडिया खेले और इंडिया का नाम रोशन करे। बिल्कुल। जिस तरह से स्पेनिश स्पोर्ट्स ग्रुप ने चुनिंदा महिलाओं को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया है, क्या कहना चाहोगे आप योगेश जी शर्मा को, जो इसके डायरेक्टर हैं? मैं उनको दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि योगेश सर ने मतलब महिलाओं के लिए इतना सोचा, महिलाएं आगे बढ़े, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। कोई आपका मैसेज स्पेशली जो प्लेयरों के लिए देना चाहेंगे आप? हाँ सर, मतलब रेडर में सर हमें प्रदर्शन अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो कुछ ऐसी बातें बताइए स्पोर्ट्स के लिए, जो आने वाली जो जो पीढ़ी है, जो स्पोर्ट्स में आ रही है खेलने के लिए, नए नए प्लेयर आ रहे हैं, ताकि उनको एक अच्छा मैसेज जाए। यार सर मनजीत छल्लर भी सर बहुत अच्छी खेलते हैं। कम शब्दों में बताओ, थोड़ा लंबा बताओ ताकि मजा आए सुनने में, क्योंकि थोड़ा अच्छे से बताओ इसके बारे में। आप यस नो में जवाब दे रही है, थोड़ा लंबा करके बताओ ताकि मजा आएगा। यस सर। तो कोई ऐसा मैसेज दो ताकि जो न्यू जनरेशन आ रही है स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स के लिए, किसी भी खेल के लिए, तो उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का, और क्या क्या चीज करनी चाहिए उनको, और आगे बढ़ने के लिए क्या मूल मंत्र आप उनको देना चाहेंगे? आगे बढ़ने के लिए सर उन लोग को मतलब पहले ध्यान रखना चाहिए कि कुछ उनके साथ गलत ना हो, और भी बहुत सी सर कुछ। बस, आई थिंक आप बहुत कम बोलती हैं, लेकिन जितना बोला आपने कम शब्दों में बता दिया कि बहुत कुछ चीजें ऐसी है स्पोर्ट्स में जो एक महिला के साथ आपको पता है कि गलत व्यवहार भी होता है महिलाओं के यस सर। साथ, उनको लालच दिया जाता है, लेकिन उन चीजों से बचना चाहिए ताकि आने वाले टाइम पर वो अच्छा खेल खेले, और इन चीजों से बिल्कुल बच के रहे। यस। इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारी टीम को? हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं पहले तो मतलब सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने महिलाओं के लिए इतना सोचा, लड़कियों को। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस लाइव सेशन, एंड
गॉड ब्लेस यू, कीप इट अप, टेक केयर। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपसे मैं लेता हूँ अलविदा, और मिलते हैं कल 11 बजे अलग इंटरव्यू के साथ, और देखते हैं कौन होने वाली है वो प्लेयर जिनका हम इंटरव्यू करने वाले हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। शानदार इंटरव्यू एक बार फिर से हमारा मेघा के साथ, और बहुत अच्छी बात उन्होंने यहाँ पर बताई है कि किस तरह से खेल में आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या उनको करना चाहिए, कितने रूल्स होते हैं, कितने रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। तो मिलते हैं कल एक बार फिर से 11 बजे के। हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। दिस इज एंकर कुलदीप गौतम। स्पाइन स्पोर्ट्स ग्रुप प्रेजेंट्स महिलाओं का खेल पर जीवन, जो कि बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, और हम तमाम उन महिला खिलाड़ियों से आप सभी से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने खेल के मैदान पर नई ऊंचाइयां हासिल की हैं, नई बुलंदियां हासिल की हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर दिन सुबह 11 बजे हम लोग लाइव सेशन के माध्यम से हम तमाम खिलाड़ियों से आपका रूबरू करवाते हैं। और आज की जो शख्सियत है, जो कि काजल हैं, शी इज़ ए कबड्डी प्लेयर, और आज हम आपसे उनसे मुलाकात करवाएंगे, उनसे सीधा जुड़ेंगे हम लोग। और जैसा कि कल हमारा इंटरव्यू बड़ा शानदार रहा अनु यादव के साथ, और आज एक बार फिर से हम लोग इस सेशन के माध्यम से आज हम आपको मिलाएंगे काजल से। फखरुद्दीन खान, गुड मॉर्निंग ब्रदर, हाउ आर यू। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 11 बजे डेली लाइव आते हैं और तमाम उन महिला खिलाड़ियों से आपका परिचय करवाते हैं जो एक अच्छी प्लेयर हैं, और किस तरह से उन्होंने खेल जगत में अपना नाम रोशन किया है, और किस तरह से उसने अच्छा परफॉर्म करके खेल के मैदान पर अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। हम उनसे रूबरू करवाएंगे आपकी कुछ ही समय के बाद। स्पाइन स्पोर्ट्स ग्रुप, जो भी दर्शक देख रहे हैं वो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम तमाम जो प्लेयर हैं उनकी पहचान हम दिला सकें आप सब तक। क्योंकि आप सभी को पता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ के अभियान के तहत हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसका नाम है महिलाओं का खेल पर जीवन। तो दोस्तों, बज चुके हैं 11, और बड़ा मज़ा आने वाला है आज के हमारे सेशन में। बहुत सी बातें हम लोग आप सबसे करने वाले हैं, और जो भी आपके सवाल हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर कर सकते हैं कि आपके क्या सवाल है महिलाओं के खेल के प्रति, ताकि हम उनसे जवाब मांग सकें। तो 11:01 हो चुका है, और सीधी हम मुलाकात करेंगे। सो नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, सो फाइनली नाउ द इंट्रोड्यूस द मोस्ट प्लेयर of kabaddi, Princess Kajal. She is kabaddi player. जो भी लोग जुड़े हैं वो शेयर करें इसको। और जैसा कि आप सभी को पता है कि महिलाओं का खेल पर जीवन, जिस तरह से एक सोच है स्पाइन स्पोर्ट्स ग्रुप के डायरेक्टर योगेश शर्मा जी की, जो कि बहुत ही अच्छी सोच है उनकी, और उन तमाम खिलाड़ियों से हम आपका परिचय करवाएंगे जो कि अच्छी मेहनत करके एक खेल के मैदान पर किस तरह से वो प्रदर्शन करते हैं, किस तरह की परेशानियां उनके साथ आती हैं, और ताकि हम उनसे जाने कि क्या क्या चीज़ें और हैं जो जूनियर प्लेयर आ रहे हैं, जो नए खिलाड़ी, जो नई महिलाएं खेलों में हिस्सा ले रही हैं, उनके प्रति क्या मैसेज आप देना चाहेंगे ताकि महिलाओं का खेल पर और बढ़ावा मिले। तो 11:03 हो चुके हैं, और शानदार कॉन्सेप्ट, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है महिलाओं का खेल पर जीवन। और हम जल्दी आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, जो कि आज की हमारी गेस्ट है वो है काजल, जो कि कबड्डी प्लेयर हैं। तो खेल के मैदान में अगर बेटियों को देखें तो हर वर्ग में, हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे किसी भी आप खेल के क्षेत्र की ले लो। और अभी बॉक्सिंग में जिस तरह से स्वीटी बुरा ने मेडल जीता है, और कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा
प्यार है उनको लोगों के प्रति, किसानों के प्रति, जो उन्होंने किसानों को समर्पित किया है, जो वो मेडल बड़ा अच्छा लगता है हमको। बड़ा फ़ख्र है हमारे देश की बेटियों पे कि इस तरह से वो विदेश में जाकर मेहनत करके और वहाँ से मेडल लाना बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए, जो कि बॉक्सिंग में लेकर आई थी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बड़ा शानदार हमारा ये कॉन्सेप्ट है, बड़ी शानदार हम शुरुआत हम कर रहे हैं इसकी। आज हमारा दूसरा इंटरव्यू है और बड़ा मज़ा आने वाला है आज की सेशन में। जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। और हम जिस तरह से चाहते हैं कि हम जो महिलाएं हैं उनको खेल में बढ़ावा मिले और जिस तरह से वो अचीवमेंट्स हासिल करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है हमको, बड़ी खुशी होती है हमको। सुमित जी जुड़ चुके हैं, एकता जुड़ चुकी हैं, फ़खरुद्दीन जी जुड़ चुके हैं। जो लोग जुड़ रहे हैं वो इसको शेयर भी करें ताकि हम आपकी रूबरू उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाए। काजल अगर मुझे सुन पा रही हैं तो वापस से रिक्वेस्ट सेंड करें मुझे, ताकि वापस से आपको ज्वाइन करें। और जो भी आपके सवाल हैं वो आप कर सकते हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि क्या क्या और कर सकते हैं महिलाओं के लिए, और क्या क्या आपके सवाल हैं उनके प्रति, ताकि आप उनसे क्वेश्चंस कर सकें। अगर काजल सुन पा रही हैं तो वापस से आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड करें, जैसे मैंने आपको बताया था, ताकि हम आपको ज्वाइन करें। आप सब ठीक है घर पर? फ़खरुद्दीन जी, एकता जी, ऑल गुड देयर? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा डिले हो रहा है, बट वापस मैंने उनको अपडेट किया है कि किस तरह से ज्वाइन करना है। वापस से ऐड हो रहे हैं वो हमारे साथ, क्योंकि आपको पता है कि पता नहीं होता है टेक्निकल चीज़ों का, अब बताना पड़ता है किस तरह से ज्वाइन करते हैं। और बहुत जल्द ज्वाइन करने वाली है हमारे साथ। वो बोलते ना, पाना है जो मुकाम वो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आए हैं ज़मीं पे, आसमां की उड़ान बाकी है। अभी तो सुना है लोगों ने सिर्फ हमारा नाम, अब इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। तो हरीश कुमार जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, बट हम लोग ज्वाइन करेंगे उन्हें, बहुत सारी बातें हम उनके साथ करेंगे। बड़ा शानदार सेशन हमारा होने वाला है, बहुत सी बातें हम उनके साथ करने वाले हैं। काजल जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो रिक्वेस्ट वापस से सेंड करो जिस तरह से पहले आपने की थी।
पंकज कुमार, गुड वर्क, थैंक यू सो मच ब्रदर। तो जैसा कि आपको बता दूं कि मैं जिस तरह से योगेश जी की एक सोच है, बड़ी अच्छी उनकी सोच है कबड्डी के प्रति, और हम चाहते हैं कि हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। सो फाइनली अभी काजल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। काजल, आपका स्वागत है हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है महिलाओं का खेल पर जीवन। ओके सर, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे सर? मैं एकदम अच्छा, और घर पे सब ठीक है आपके? हाँ सर, सब ठीक है। काजल, जैसे कि स्पाइन स्पोर्ट्स सर ग्रुप सॉरी, में ममता, वो दीदी की इट्स आईडी ओके, है। हाँ इट्स ओके चलता है, क्योंकि न्यू कोई न्यू वर्जन है तो थोड़ा टाइम लगता है समझने में, और हाँ सभी के साथ ऐसा ही होता है, जिनको मैं समझा रहा हूँ मैं, सबके साथ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं। काजल, जिस तरह से कॉन्सेप्ट की शुरुआत की है महिलाओं का खेल पर जीवन, जिसमें हम तमाम महिलाओं खिलाड़ियों का हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, हर वर्ग की, हर स्पोर्ट्स की जो लड़का गर्ल्स हैं जो खेलों में हिस्सा लेती हैं, उनको हम लोग इंटरव्यू करते हैं ताकि उनको एक नई पहचान मिल सके। तो कैसा आपको लग रहा है हमारे इस कॉन्सेप्ट में आकर? सर, मुझे अच्छा तो लग रहा है, पर ये सब अगर रियल में हो तो अच्छा लगेगा ना, क्योंकि ये बिल्कुल, सब क्योंकि अभी कहते रहते हैं लॉकडाउन, और करता कोई नहीं है, क्योंकि वो ठीक नहीं लगता। बिल्कुल, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम चाहते हाँ हैं कि लाइव सेटिंग के माध्यम से हम आपसे बात करें किस तरह से हम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना का टाइम है, तो घरों के अगर हम लाइव कॉन्सेप्ट भी हम लोग शुरू कर रहे हैं तो एक अच्छी बात है, ताकि हम उन प्लेयरों से हम लोग जान सकें कि किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। तो काजल, कितना टाइम से आप कबड्डी खेल रही हैं? सर, मेरा 10th से चल रहा है, कितना और कितना साल 10th हो में गया? नॉर्मल में फर्स्ट टाइम गई थी तो स्टेट तक ही जा पाई थी, सेकंड टाइम गई तो नेशनल गई थी। जी 11th में, 12th में मैंने नॉर्मल, मेरी थोड़ी पढ़ाई, पापा ने कहा था कि पढ़ाई करनी है तो फिर भी खेला था, ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल लेवल जा रही थी, मेरे पेपर थे, एग्जामिनर ने मुझे मना कर दी थी जाने के लिए, गुजरात था मेरा, पर एग्जामिनर का नहीं जा पाओगे, तो इसलिए मैं नहीं कही पाई थी, इसलिए मेरा कैंसिल हो चुका था वहाँ का। फिर मेरा कॉलेज हो गया था, फिर मैं उसके बाद मैंने स्पाइन को वो किया, लीग को किया, और फिर मैं लीग में आई, तब मैंने खेलना स्टार्ट किया वहां से। तो अब आपने मैं थोड़ा, हाँ मैंने ट्रायल ट्रायल दिया, दिया था। सिलेक्शन? हाँ, ओके मेरा सिलेक्शन भी है। काजल, अगर हम बात करें तो परिवार से कितना सपोर्ट आपको रहा है स्पोर्ट्स के लिए, मुझे खेलने के तो लिए? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे फुल सपोर्ट है, कोई रोक टोक नहीं है। बिल्कुल। कई बार होता है कि आपको पता है कि हर खेल में परेशानी आती है, हाँ तो हाँ हाँ किस तरह की परेशानियां खेलों में आती हैं और किस तरह से उन परेशानियों को फेस करके आप लोग आगे निकलते हैं, कुछ शेयर करेंगे आप? सर, बहुत इस टाइम के, मतलब 2010 में तो इतना वो नहीं था, पर जैसे जैसे आगे चीज आती रही, वैसे वैसे हमारे लिए सुविधा होती रही सब चीजों की। वैसे तो ज्यादातर सब खाने में ही दिक्कत निकालते थे, फिर भी हमें एडजस्ट कर लेते थे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम सोचते थे हमें खिलानी है तो ऐसा कर सकते बिल्कुल, हैं। जिससे फिर कि ज्यादातर हमें सफर में ज्यादा दिक्कत आती थी, क्योंकि पहले तो काफी बच्चे थे, अलग अलग टीम हो जाती है, एथलेटिक्स अलग, फुटबॉल और हॉकी जी कबड्डी सब अलग है, तो मतलब नॉर्मल 14 बच्चों का वो होता था, 12 सॉरी 12 का होता था, तो हम अपनी तो बुक नहीं कर पाते थे, इसलिए हम नॉर्मल गाड़ी से ही जाते थे, जो जी चलती हैं टैक्सी वगैरह। तो कभी मतलब ऐसा होता है ना, हम नॉर्मल अकेले अकेले, मतलब कोई टीचर जी है तो अच्छी जी बात है, पर कभी जब टीचरों ने भी सपोर्ट नहीं दिया तो हम खुद ही गए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे साथ टीचर नहीं जा रहा तो हम नहीं जाएंगे, हमारी सीनियर दीदी हैं वो हमारे साथ चली जाती हैं, तब अब आगे से अपने आप को, तो ट्रैवल में भी काफी दिक्कत पड़ जाती है, फिर रात का सफर, मतलब हर चीज का एक वो करना पड़ता जी है, इसलिए हम नाइट ना होके हम मॉर्निंग में ही जल्दी निकल जाते थे, जिससे मतलब अब आपको भी पता है गर्ल्स के लिए ऐसी सुविधा कहाँ मिल पा रही है। बिल्कुल। तो अगर देखा जाए, हम अक्सर देखते हैं कि कई भी जो महिला खिलाड़ी होती हैं, ममता नाम है सर इस प्लेयर का, पंकज कुमार जी बोल रहे हैं, बिल्कुल जी, लेकिन ममता नाम तो इनका है, लेकिन जिस आपकी शिफ्टर की आईडी आई थिंक काजल,
हाँ ये ओह आई एम सॉरी। सो मैंने सर कोई नहीं। क्योंकि मैंने सोचा कि आपकी आइडिया, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं काजल के नाम से, आई एम सॉरी पंकज जी की ममता जी हमारे साथ ऐड अभी। अच्छा ममता, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हाँ सर। एक प्लेयर होता है, मानता हूँ कि एक खेल में हार और जीत दो पहलू होते हैं। हमने हाँ कई सर। अक्सर ऐसी ऐसी घटनाएं देखी हैं कि कई महिलाएं खिलाड़ी हार जाती हैं तो उस गेम को छोड़ देती हैं या गलत कदम उठा लेती हैं, क्योंकि अभी हमने देखा है कि भरतपुर के अंदर जो बॉक्सर हाँ पहलवान थी, जो उसने सुसाइड कर लिया था। हाँ। मेरी बहन थी गीता बबीता फोगाट की। तो हम्म। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि जो अगर आपको हार का सामना करना है तो आप किस तरह से उस चीज को आप सामना करेंगे, और क्या खेल हाँ छोड़ना ही बिल्कुल एक सर। हार का समाधान निकलता है, या हाँ सर गलत क्यों कदम नहीं। उठाना ही? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, मेरी मैम ने मुझे एक बार बताई थी, मेरी पीटीआई थी, जी पहले से ही रही है। तुम जितनी बार गिरोगे उतनी बार तुम्हें उठना पड़ेगा, क्योंकि गिरते तो वही है। अगर मैं एक बार गिरूंगी, दूसरी बार तो गिरूंगी, तीसरी बार तो नहीं गिरूंगी, तीसरी बार तो बिल्कुल। मुझे पक्का मुकाम मिलेगा। तो ये एक अलग सा वो हो जाता है, मतलब सोचने, मतलब इंसान का ना दिमाग, माइंड वो हो जाता है कि जिस पे गलत वो मिल जाता है। अगर हमारे साथ कोई एक अच्छी सीख दे, मतलब जो हमारे पीछे है, मतलब मेरी पीटीआई है, जी मैं हमेशा उनकी बात फॉलो करती हूँ। हमेशा उनका एक, जो भी अगर मुझे कितनी भी दिक्कत आई, मैंने हमेशा उनसे शेयर की है। उन्होंने हमेशा मुझे संविधान दिया है कि ऐसे नहीं तो ऐसे। पर आई नो, मैं मानती हूँ जो हुआ है उनके साथ, अगर कोई ना हुआ उन्हें समझाने वाला, तभी उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। मान लो अगर सपोर्ट, जैसे फैमिली वालों से सपोर्ट है, तो आगे अगर हमारे साथ जैसे पीटीआई हमारे हैं, तो अगर वो सपोर्ट करें तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जहां तक मैंने देखा है, पीटीआई लोग अपने बच्चों का सपोर्ट करते हैं ज्यादा। अगर वो हमारे साथ रहेंगे तो ऐसा कोई भी ऐसा केस नहीं बन सकता, जहां तक मैं ले सकती हूँ गारंटी। क्योंकि अगर हमारे कोच हमारे साथ हैं तो कहाँ का, अगर एक बार गिरेंगे, दूसरी बार गिरेंगे, तीसरी बार तो डेफिनेटली उठेंगे। बिल्कुल। और बोलते हैं ना क्योंकि कि हाँ एक कहावत है अपने इंडिया की कि जितना एक हाँ कुम्हार जो होता है, मटकी को जितना वो आग के अंदर डालता है, जितनी पकती है उतना ही वो निखरती है। तो जितना प्लेयर प्रैक्टिस करेगा, जितना वो गिरेगा, इतना ही ऊपर जाता है, क्योंकि बड़े सपनों हाँ में सर। टाइम लगता है। कोई एकदम से तो, और ये है कि ज्यादातर ऐसा भी नहीं है कि जितनी तुम मेहनत करोगे, ऐसे नहीं है कि तुम्हारी किस्मत ना दे साथ। जब तुम एकदम प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो, हर चीज का तोड़ कर रहे हो, तभी अच्छे से वो करेगा। मैं कह रही हूँ सर, ज्यादातर इंसान का माइंड वो करता है, अगर उसे फ्रेश रखे गेम में। खैर माइंड की जरूरत जाती है, ताकत वगैरह की इतनी वो नहीं है। पर अगर माइंड ही फ्रेश रहेगा तो ही हमारा सब चीज ठीक रहेगी। ऐसी ऐसे फालतू के दिमाग, जैसे मेरी मम्मी भी ये कहती रहती है मुझे कि ऐसे करो ऐसे करो, तो वो भी एक ही है, अपने परिवार से बातें करो, मम्मी आज ऐसा हुआ, मैंने ऐसे करा, मैं ऐसे हार बिल्कुल। गई। तो वो खुद हमें वो करेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, मोटिवेट। आज नहीं हुआ तो कल हुआ। अच्छा, ऐसे कितनी हो। प्रैक्टिस आप लोग, अभी लॉकडाउन जो चल रहा है, अभी घरों के अंदर है, आप लोग बाहर नहीं निकल रहे, सारे मैदान बंद है, तो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे, किस तरह से आप? सर अ, नॉर्मल, हमारी गांव है, साइड है, खेत है, काफी वो है, तो हम नॉर्मल रनिंग कर रहे हैं और अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्योंकि प्रैक्टिस तो भी हो पा रही है, सब अलग अलग है। मैं वैसे बिजनौर प्रैक्टिस करती हूँ नेहरू स्टेडियम में, फिलहाल मैं भी घर पे ही हूँ। तो नॉर्मल खेतों वगैरह में चली जाती हूँ मम्मी के, बाकी तो आपके तो सीढ़ियाँ कर उत्तराखंड लेती में हूँ। खेत है, वहाँ तो पहाड़ है मैम। हाँ सर पहाड़ है, पर अब मैंने बताया नहीं था कि मम्मी और यहीं पे आ गए थे, तो मैं यहीं पे शिफ्ट हो चुकी हूँ। तो खेत भी ओके, है, तो पहाड़ों में भी खेत होते हैं सर। क्योंकि अभी हम लोग गए थे, मेरा विकास नगर भी इवेंट था, मेरा देहरादून इवेंट था कबड्डी का, हम लोग कमेंट्री के लिए गए थे। तो बड़ा ऊपर चक्राता, हम लोग घूम के आए थे, बड़ा अच्छा जगह है, हाँ सर बहुत अच्छी पहाड़ों में जगह तो है बहुत चक्राता। अच्छा है। तो बड़ा अच्छा लगा हमको। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए क्या करना जरूरी होता है उसके लिए? सर सबसे पहले तो अपना ही एक वो होता है, डिसिप्लिन, कि हम कैसे किससे क्या बात कर रहे हैं। अगर हम जी अपने मान लो कुछ भी हो जाता, अभी कुछ दिन पहले मैं कहीं गई थी, हिसाब मतलब सॉरी, इस एक लीग में गई थी, सॉरी सर मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि वो बंद हो चुका है शायद। तो जी एक सर ने ना एक गर्ल से बदतमीजी की। नॉर्मल सर मैं मानती हूँ मैनर्स हमें भी होने चाहिए, पर एंड यू सर लोगों को भी एक एक बात करने का अलग तरीका होना चाहिए। क्योंकि हाँ, अगर हमारे अंदर मैनर्स है तो देने वाले को भी तो मैनर्स होनी चाहिए। अगर वो लेगा तभी तो देगा, अगर हम उसे इज्जत दे रहे हैं तो वो भी तो हमें देनी चाहिए।
तो यही बात है, सबसे पहले तो अपना आत्मसम्मान और एक रिस्पेक्ट अच्छी, ये चीज प्लेयर की सबसे बड़ी खूबी है। अनुशासन तो सबसे बेस्ट, क्योंकि अनुशासन के बिना कोई प्लेयर बेकार, कितना भी बड़ा खिलाड़ी बन जाए कोई फायदा नहीं है अनुशासन के बिना। आपका अनुशासन सबसे ये फेवरेट बेस्ट। प्लेयर कौन है कबड्डी में? हाँ, मेरा कबड्डी है। सॉरी, आपका कबड्डी सर। फेवरेट प्लेयर कौन है? फेवरेट प्लेयर अच्छा, कौन है कबड्डी का? नवीन। नवीन। नवीन गोयल, नवीन एक्सप्रेस। हाँ। हाँ, ओके। जो न्यू आया वैसे तो और प्रदीप था पहले, पर अब नवीन हो चुका है। हाँ, चेंज होता रहता है ना एक्चुअली में। हाँ, जो अपने नहीं इंडिया है में यही प्रदीप, है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रदीप नरवाल भी और अपने सर इंडिया में मैं। अपने मोस्टली में इंडिया में ये देखता हूँ कि जो स्टार बनता है वही अपना फेवरेट हो जाता है। यार ठीक है, मेरा फेवरेट हो गया, नहीं सर, ये मेरा है तो, फेवरेट हो चाहती गया। तो हूँ उनसे मिलना, ऐसा कुछ नहीं है, परवन सरावत से मिली हुई हूँ और काफी सारे प्लेयर से मिली हुई हूँ। बिजनौर में हमारे यहाँ अभी मैच हुआ था पिछले से पिछले साल, तब सब लोग आए थे ना, तब सबसे मिली थी, पर जिसकी उम्मीद थी वो ही नहीं आया था। उनसे बिल्कुल, बहुत मिलना डेफिनेटली चाह रहे आपका सपना जरूर पूरा होगा। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर मैंने खुद ने मेरे पर्सनल अकाउंट से मैंने थे। इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ हम लोगों ने इंटरव्यू किया था। हम लोगों ने इसमें हमने जितने भी इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर हैं सबके हमने मोस्टली इंटरव्यू किए। और क्रिकेट प्लेयरों के हमने इंटरव्यू किए, फुटबॉल के किए, बैडमिंटन, हॉकी, सबके हम लोगों ने इंटरव्यू किया। मैंने खुद के पर्सनल अकाउंट से मैंने किया था। तो अभी हाँ हमने सर, मैंने भी किया हुआ है। योगेश जी के मैंने। साथ हमने शुरुआत की है हम लोगों ने। और क्योंकि उनकी लीग में हम लोग की कमेंट्री एंकरिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि कुलदीप जी आप ही पेज से शुरुआत करें, लाइव करें तो अच्छा रहेगा। मैं बोला ठीक है यार, अच्छा रहेगा हमको भी। अच्छा, स्पेन कबड्डी लीग के साथ जुड़कर आपको कैसा लगा? सर अच्छा लगा है, क्योंकि एक मुझे लगा जो ये चल सकती है, क्योंकि पंकज सर हैं, उनपे जब हम उनसे मिले तो पहले भी उनसे मिल चुके हैं, ऐसी बात नहीं जी। है, पर अब मुझे लगा कि हाँ सर हैं तो शायद इसमें कुछ हो सकता है, वरना कुछ लीक ऐसी हुई है, पैसे लिए हैं और नॉर्मल हर चीज, मतलब प्लेयर का सबसे ज्यादा भरोसा तो ये टूटता है सर, कि जी। एक तो खुद हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत का भी फल नहीं है, ऊपर से आप खुद सोचो आजकल की जनरेशन में और मतलब बीमारी में कितना वो हो चुका है इंसान, हर चीज का वो बिल्कुल। है, और फिर ऐसे मनोबल तोड़ देते हैं ये लोग, तो आप ही सोचो प्लेयर क्या करेगा, फिर बोलते हैं कि ये नहीं कर रहा। नहीं, मैं मान सकता हूँ कि आजकल इतना लोग हैं जो पैसे देकर भी आप सही से लीग, सही हाँ से सर। आपको फैसिलिटीज नहीं मिल पाती आप लोगों को। क्योंकि एक एक स्पोर्ट्स में कोई भी लीग करवाते हैं तो वहाँ पे प्लेयर्स का मनोबल तब बढ़ता है, तब उसको रहने की खाने की व्यवस्था अच्छी होती है। हाँ सर, बस यही चीज का वो क्योंकि होना चाहिए, अगर बाकी तो खिलाड़ी खुद अपना गेम दिखाएगा। गेम दिखाएगा, तो हम बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे स्पेन कबड्डी लीग का जब सीजन होगा। क्योंकि कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो चुका था, बट बहुत जल्द हाँ सर। दिवाली के टाइम पे वो लोग करवाएंगे। तो डेफिनेटली हम लोग वहाँ पे मुलाकात करेंगे। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या कहना चाहोगे आप ओके। आपके महिलाओं के लिए क्या कहना चाहोगे, स्पेशली दिफिज फॉर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फॉर यू। क्या मैसेज रहेगा आपका महिलाओं के लिए, खेल के लिए? मेरा मैसेज यही रहेगा सर, ऐसा नहीं है कि सब चीज या उनकी पढ़ाई करने से, या कोई कहते हैं ना, जहाँ तक मैंने लड़के सुना है लड़कियां बाहर निकल नहीं पाती हैं, क्यों नहीं निकल पाती हैं, आप निकलोगे तभी तो आपको कुछ पता चलेगा, जब तक आप निकलोगे नहीं आपको क्या पता चलना है दुनिया में क्या हो रहा है बिल्कुल। क्या नहीं हो रहा है। जैसे मतलब मान लो काफी लड़कियां गांव की रहती हैं, बेचारी पढ़ाई नहीं कर पाती, अरे करो, जी। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो कम से कम ये तो रहेगा कि तुम पढ़े हुए हो, आगे बिल्कुल। के टाइम पे अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो नॉर्मल। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगा आपके साथ ममता बात करके। आई होप कि थैंक यू सर, आप मुझे भी अच्छा लगा आपके बहुत साथ। आगे जाएंगे, एक अच्छा प्लेयर आपने। बनेंगे आप, और देश के लिए मेडल लेकर आएंगे आप। हम थैंक दुआ यू करेंगे सर। गॉड। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन विथ यू। थैंक यू सो मच। सो थैंक आपसे यू। मिले था ओके। अलविदा। जी मैम, थैंक यू सो मच। ओके। सो फाइनली सारी बातें शेयर की हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि डिसिप्लिन होना एक अच्छे प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन आपके पास है तो आप बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे आप जा सकते हैं, अच्छे अचीवमेंट्स आप हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं लेता हूँ आप सभी से अलविदा। कल मिलते हैं वही सुबह 11 बजे अलग मेहमान के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप सभी से अलविदा। जय श्री श्याम। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं एंकर कुलदीप गौतम आप सभी का स्वागत करता हूँ स्पाइन स्पोर्ट्स ग्रुप प्रेजेंट्स महिलाओं का खेल पर जीवन। 10:58 हो चुके हैं और 11 बजे हम लोग जुड़ेंगे। आज की जो हमारी स्टार प्लेयर हैं, नेशनल प्लेयर कराटे की,
जो कि ज्योति शर्मा, उनसे हम बात करेंगे आज और उनसे जानेंगे कि किस तरह से आगे बढ़े हैं आप और किस तरह से आपने अचीवमेंट्स हासिल किया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हर दिन रूबरू होते हैं नए नए प्लेयर्स के साथ, जैसे कि महिलाओं का खेल पर जीवन, ये स्पोर्ट्स के लिए है और बड़ा अच्छा लगता है हमको कि हम तमाम लेडी हैं उनसे हम इंटरव्यू करते हैं, तमाम वो महिलाएं खिलाड़ी हैं, चाहे किसी भी खेल में आप ले लीजिए। हाँ, सो फाइनली तो बहुत जल्द हम उनसे जुड़ने वाले हैं। जो भी आप लोग जुड़ चुके हैं वो जिसको दबा के शेयर करें ताकि हम बहुत सारी बातें आप लोगों से कर सकें। रवि शर्मा जुड़ चुके हैं, फ़खरुद्दीन खान, अविनाश सिंह जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अच्छा, कैसे आप सब लोग घर पे सब ठीक हैं? तो दोस्तों 11 बज चुके हैं और सीधी हम मुलाकात करते हैं जो आज की हमारी स्टार प्लेयर हैं ज्योति शर्मा, जो कि नेशनल प्लेयर हैं। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग फ़खरुद्दीन जी, कैसे हैं आप? ताकि महिलाओं को खेल पर बढ़ावा मिले और किस तरह से स्ट्रगल किया है लाइफ में, किस किस परेशानियों का सामना करना होता है, वो हम आज ज्योति शर्मा से जानेंगे। आप इसको शेयर भी करें तो मज़ा आएगा, क्योंकि अभी हमारा तीसरा दिन है आज और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। सुरेंद्र जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि धर्मा भाई जुड़ चुके हैं, नसीब खान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है, महिलाओं का खेल पर जीवन, ताकि हम उन महिला खिलाड़ियों से उन महिलाओं खिलाड़ियों से हम आप सभी को रूबरू करवाएं ताकि उनको एक नई पहचान मिल सके। आपको बताया कि लड़कियों को इतनी पहचान नहीं मिल पाई है खेल में जो पहचान उनको चाहिए, तो हमारी सिर्फ कोशिश ये है कि हम उनको एक नई पहचान दिला सकें। नसीब खान, हेलो नसीब जी, कैसे हैं आप? तो ज़्यादा वक्त आज की हमारी स्टार प्लेयर हैं ज्योति शर्मा, जो कि नेशनल कराटे प्लेयर। ज्योति, आपका स्वागत है आज के हमारे खास सेशन में जिसका नाम है महिलाओं का खेल पर जीवन। थैंक यू सर। अच्छा ज्योति, घर पे हाँ जी सर। सब लोग ठीक है घर पे? हाँ जी सर, सब बढ़िया, आप बताइए। मैं एकदम बढ़िया। अच्छा ज्योति, किस तरह लॉकडाउन में किस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इन दिनों, क्योंकि आपको पता है सब कुछ बंद है, स्पोर्ट्स सारे बंद हैं, तो सर किस तरह से आप फिटनेस के लिए किस तरह से आप प्रैक्टिस लॉकडाउन कर रहे हैं? में सर सबसे पहले तो मैं योगेश शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी जी कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मंच प्रदान किया और हम लड़कियों को आगे लाने के लिए वो इतनी अच्छी पहल कर रहे हैं। जी इसलिए मैं उनके ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। इससे आने वाली लड़कियों को भी एक अच्छी सीख मिलेगी, वो भी आगे अपने भविष्य में कुछ करने योग्य बनेगी। बिल्कुल। इसलिए मैं सबसे पहले इनके ग्रुप का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी मैम। और अभी आप जो पूछ रहे हो सर, लॉकडाउन में हम कैसे तैयारियां कर रहे हैं सर? देखो, लॉकडाउन में तैयारी करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जी पेरेंट्स को भी ये डर रहता है कि हम अपने बच्चों को बाहर कैसे भेजें। जी इस चक्कर में सर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जैसे भी होता है मैं उनको जैसे ऑनलाइन जूम ऐप के तहत उनको क्लासेस वगैरह देते रहते हैं हम। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें, क्योंकि एक प्लेयर को फिट होना बहुत ज़रूरी होता है और लॉकडाउन के अंदर सारे स्पोर्ट्स जितने भी हैं, सारे खेल के मैदान सारे बंद पड़े हैं। हाँ जी सर। आई प्राउड ऑफ यू सुशील भारद्वाज जी शर्मा,
शर्मा जी, जो भी आपके सवाल है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं ज्योति जी से, कि आपके क्या क्या सवाल है। फिटनेस के लिए भी आपको जरूर गाइड करेंगे कि आप किस तरह से आप फिट रह सकते हैं। अच्छा ज्योति, अ, कब शुरुआत की आपने कराटे की, और क्या क्या आपने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं इसके अंदर, कुछ बताएंगे आप? सर मैं पहले तो मेरे कराटे ज्वाइन करने के पीछे की थोड़ी सी घटना बताना चाहूंगी जी कि मैंने मेरे जो कराटे गेम स्टार्ट करने के पीछे काफ़ी बड़ी घटना है। उसके चलते ही मैंने कराटे ज्वाइन किया, और मैंने ये 2008 में ज्वाइन किया था सर। मैं ओके, 2011 में नेशनल खेल चुकी। वेरी गुड। मैंने डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से खेली है सर, जी और स्टेट मैंने कुरुक्षेत्र से खेली है, और जो जी मेरी नेशनल है जो 2011 में हुई वो मैंने दिल्ली से खेली है सर। जी वैसे तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे वैसे फिर वो गई हुई हूँ, लेकिन जी वो सिर्फ एक मतलब प्रैक्टिस के तौर पे ही गई हुई हूँ। वैसे मैं मतलब वहाँ पे मेरा कोई मेडल वगैरह आया नहीं, ब्रॉन्ज मेडल ही था सर। जी। तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लड़कियों के लिए सेल्फ सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल की लड़कियां सेल्फ डिफेंस के लिए आगे बढ़ रही हैं। जितना जितना आगे जी बढ़ रहा है हमारा देश, उतना खतरा लड़कियों के लिए बढ़ता जा रहा है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, जी और आप इतना आ, आप औरों को भी आप गाइड करती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आपने गवर्नमेंट स्कूल में 3 साल की आपने ट्रेनिंग भी दी है, तो ये भी अच्छी बात है, हमको बड़ी हाँ खुशी है इस तो बात को लेकर। जी सर, जैसे कि सेल्फ डिफेंस हम 3-3 महीने की ट्रेनिंग आती है गवर्नमेंट स्कूल में, वो सरकार के द्वारा ही दी जाती है। तो उसमें जी मैंने 3 साल तक मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ सर। अभी तो 2 साल हो गए, जैसे लॉकडाउन के करते अभी बंद है। वैसे मेरे जी को मैंने 3 साल ट्रेनिंग दी है पीछे। हाँ जी सर। और अभी भी सर मैं जैसे कि गरीब परिवार की जो बच्चियाँ हैं, उनको निःशुल्क ट्रेनिंग भी देती हूँ। बिल्कुल, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है मैम, इस तरह का आप स्पोर्ट्स में इस तरह की आप अगर उनको गाइड करते हैं, इस तरह का उनको सेल्फ डिफेंस के बारे में आप उनको गाइड करते हैं, बड़ी खुशी होती है हमको। अच्छा मैम, जी सर। एक तरह की स्पोर्ट्स में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ होती है लड़कियों को, तो क्या-क्या परेशानियाँ होती हैं, किस तरह से आप लोग उन परेशानियों को फेस करते हैं, कुछ आप शेयर करेंगे? जी सर, बिल्कुल। सर सबसे पहले प्रॉब्लम हमारे घर से ही होती है, क्योंकि घर जी वाले चाहते हैं कि हम लड़की को भेज रहे हैं, एक लड़की हो गई, लड़की को भेज रहे हैं, वो जाने उनको रास्ते में कैसे-कैसे लोग मिलेंगे, जी कैसे-कैसे मतलब उनको क्या-क्या फेस करना पड़ेगा। उस जी चक्कर में हमें पहले तो घर वालों की काफ़ी बातें सुननी पड़ती है। जी उनको समझाना पड़ता है कि मेरी ज़िम्मेवारी है, मैं आपकी लड़कियों को कहीं बाहर लेके जा रही हूँ, तो मेरी ज़िम्मेवारी मैं अपनी ज़िम्मेवारी पे लेके जा रही हूँ। जी उस चक्कर में पहले उनके घर वालों को समझाओ, काफ़ी दिक्कतें आती है सर। फिर कई बार उनके रिलेटिव होते हैं, फैमिली वाले मान जाते हैं, लेकिन उनके रिलेटिव होते हैं, वो कह देते हैं, "नहीं, आप लड़की को बाहर क्यों भेज रहे हो? जी आज का टाइम ज़माना खराब है, ये है, वो है।" फिर उनको भी समझाना पड़ता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी ज़िम्मेवारी पे लेके जा रही हूँ, आपके बच्चों को सेफ ही लेके आऊँगी। कई बार बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है सर। तो एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, अ, जैसे कि हम देखते हैं कि कई ऐसे गेम होते हैं जिसमें लड़कियां कई मैच, देखो द पार्ट ऑफ गेम, लॉस एंड विन, तो हारना जीतना एक गेम का पार्ट होता है। तो आप हम कई लड़कियों को देखते हैं कि गेम हारने के बाद वो या तो खेल को छोड़ देती हैं, या फिर कोई गलत कदम उठा लेती हैं, जैसे कि हमने कई देखा कि अभी कई सुसाइड कर लेते हैं, कई लड़कियां, अक्सर हम लोग देखते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। तो उसके बारे में आप क्या अच्छा। कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम गिरेंगे नहीं तो उठेंगे कैसे? जी अगर हम हारेंगे नहीं तो आगे कैसे? अगर हम खेलेंगे तो हारेंगे और जीतेंगे। एक जी सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं सर, एक हार और एक जीत। अगर हम बिल्कुल खेलेंगे तो हारेंगे। इसमें अगर कोई बच्चा सुसाइड करता है या कुछ ऐसा काम करता है, ये मैं तो इसको सबसे गलत मानती हूँ। क्योंकि अगर हम खेलेंगे ही नहीं तो हारेंगे कैसे, और अगर हारेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? हारने से तो मुझे ये लगता है कि अगर एक बार हम हार जाते हैं, तो हमारे अंदर और ज़्यादा आगे बढ़ने की ताकत और ज़्यादा होती है, हम और ज़्यादा पावर लगा के खेलते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि कई लड़कियां डिप्रेशन में आ जाती है खेल को लेकर, तो उनको इन चीजों से दूर हटने के लिए क्या करना आवश्यक है, क्या करना चाहिए उनको? अ, सर रिपीट करेंगे एक बार प्लीज़? सॉरी, जो लड़कियां आई थिंक खेल का गेम को लेकर, कई लड़कियां डिप्रेशन में आ जाती हैं, और इतनी आ जाती हैं कि उनका जो माइंड है वो बिल्कुल अपसेट रहता है,
वो अपसेट सी रहती है, ना खेल पे उनका मन होता है, ना घर पे परिवार से बात करने का मन करता है उनका। तो इस तरह की परेशानी अक्सर क्यों आती है लड़कियों के लिए? मैं नहीं कहता कि लड़कों के लिए नहीं आती, लड़कों के लिए भी आती है, लेकिन हम टॉपिक सर लड़कियों के, हाँ, लेकिन हमारा जो टॉपिक ये है सिर्फ प्रॉब्लम सर महिलाओं के लिए है, लड़के लेकिन हमारा टॉपिक ये महिलाओं के, प्रॉब्लम सर हाँ जी हाँ जी। जी। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा इस तरह का मैसेज दो, ताकि वो इस तरह की परेशानियों को दूर करके वो अच्छे से गेम में ध्यान दे। हारना जीतना एक अलग है, जो गलत कदम उठाते हैं, थोड़ा इसको विस्तारित रूप से आप बताओ, ताकि हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। सर मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए अपने लाइफ में। अगर हम हार के बैठ गए तो फिर हमें कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है पीछे। पहले पहले हमें फैमिली वाले कहते हैं, हम फैमिली वालों से ऊपर होके कोई काम कर रहे हैं, अगर जी, उसके बाद हम हारने के बाद बैठ गए तो फिर हमें फैमिली वाले भी सपोर्ट नहीं करते। अगर हमें अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए और हमें खेल में आगे बढ़ना है तो हमें चाहिए कि हम अपना एक बार हारने के बाद दूसरी बार हारेंगे, तीसरी बार तो हम नहीं हारेंगे ना। इसलिए हमें जी तोड़ करके मेहनत करनी चाहिए, उसके अच्छे नतीजे लाने चाहिए, ताकि घर वाले भी हमारी सराहना करें और आस पड़ोस के लोगों को भी ये मैसेज मिले, हाँ फलान का बच्चा गया था और वो इतना अच्छा गेम करके आया है। इसलिए बिल्कुल, कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। दुख तकलीफ ये सब तो आती जाती रहती है। बिल्कुल। कोई ऐसी जर्नी आप शेयर कीजिए जो आपको अभी तक वो जर्नी यादगार हो। यात्रा सर, हम्म। हाँ की यात्रा शेयर करूंगी। यात्राएं तो बहुत हुई है सर मेरे ऐसी लाइफ एक जर्नी, में, देखो आप। कोई ऐसी परेशानी बताओ जिसको आपने बड़े डट के आपने उसका सामना किया हो, उसको लेकर आप आगे बढ़े हो। होता है कि आप ट्रेवलिंग में जाते काफी परेशानी आप लोगों को आती हैं, आप कहीं भी बाहर जाते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें बताओ ताकि सर आप मुझे जो, जी, मुझे अपनी एक घटना याद है सर। जी, अ, सर हम रोहतक गए थे, यूनिवर्सिटी गेम थे। तो उस टाइम आते हुए मैं थी, मेरी दो भाभियां थी हमारे साथ और भाभी के बच्चे भी थे। तो हम आते वक्त उस टाइम जब रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो हमारे साथ दो लड़कों ने बदतमीजी की। पंच जब मार रहे हैं रास्ते पे। कई लोग क्या करते हैं कि उनकी बदतमीजी ऐसे सर उन्होंने की, मतलब बातों से बदतमीजी करना शुरू कर दिया। कई लोग क्या करते हैं कि उनको इग्नोर कर देते हैं। और जी, मुझे ये लगता है कि चलो बंदे को एक बार इग्नोर करो, लेकिन दूसरे टाइम उसको इग्नोर मत करो। बिल्कुल, एक एक टाइम हम इग्नोर कर सकते हैं बंदे को, लेकिन दूसरे टाइम नहीं कर सकते। बिल्कुल, प्रॉब्लम है भैया। वो फिर बोला आप मेरे को ऐसे भैया कैसे बोल रहे हो, ये है वो है। फिर हम तीन थे, जैसे दो मेरी भाभियां थी एक मैं थी। हमने तीनों ने उनकी खूब धुलाई की। उसके बाद वहां पुलिस वगैरह आ गई थी, उनको ले गई। वो मुझे अच्छा याद है। और मैं यही चाहूंगी हर लड़की से कि अगर कोई लड़का बदतमीजी करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि हर लड़की को कराटे गेम, सेल्फ डिफेंस तो कम से कम आना चाहिए। हर जगह हमारे भाई या पिताजी हमारे साथ नहीं रह सकते, इसलिए। और लड़कों का क्या है सर, कहीं भी किसी भी टाइम अकेले लड़की को देखा नहीं, बदतमीजी शुरू कर दी, ये सभी करते रहते हैं। इसलिए मैं हर लड़की से यही चाहूंगी करे। बिल्कुल। मैम, लड़के तो डरते होंगे सेल्फ डिफेंस वालों से, लड़कियों से, अरे यार अगर छेड़ दिया तो पता नहीं कहाँ मार दे यार। क्योंकि मैंने भी कराटे खेला है। सर मैंने भी मैंने भी सर मैंने ऐसा तो कराटे, नहीं है, पर मैंने पर 10 साल अगर हम पहले ये बोल देते ना। हाँ जी सर बताइए। मैंने 10 साल पहले कराटा खेला है। मैंने हाँ मेरे जी पास हाँ जी। पर्पल बेल्ट तक मैंने कराटे खेला है। और मुझे उस टाइम पे 4-5 काथाएं आती थी। सीखो सीखो ही, ये जो बेसिक्स होती थी, तो मैं घर पे प्रैक्टिस करता रहता था। मैं हमको किक मारना सिखाते थे, ब्लॉक करना सिखाते थे। तो कॉलोनी में हमारे जो आसपास के लोग थे वो डरने लग गए थे, बोले यार इससे कुछ बोल दिया तो पता नहीं है कहाँ किक मार दे, कोई पता नहीं है। तो सही तो बात है। तो मैम ये चीजें बहुत जरूरी हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जरूरी नहीं कि लड़कियों को कोई परेशानी आती है, कई बार लड़के भी फंस जाते हैं बेचारे। चार कई पांच बार लड़कियां लड़के भी हैं, परेशान हो जाते, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम इतना ही चाहते हैं कि जिस तरह से लड़कियों को बढ़ावा मिल रहा है, और लड़कियों को और बढ़ावा खेलों के अंदर मिलना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम उन तमाम महिला प्लेयरों को हम लोग इंटरव्यू करेंगे स्पाइन स्पोर्ट्स ग्रुप के माध्यम से, ताकि उनको एक नई पहचान मिल सके। सर मैम, बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से हमने कॉन्सेप्ट की शुरुआत की है, नाम है महिलाओं का खेल पर जीवन। सर रिपीट करेंगे एक बार, सॉरी।
जो हमारा कॉन्सेप्ट है महिलाओं का खेल पर जीवन, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, महिलाओं के खेल के जीवन के बारे में आपको मैं शुरू में ही बता चुकी, ये एक बहुत अच्छी पहल है जो योगेश शर्मा जी ने, मैं सिर्फ आपको भी सर मैंने पहली बार ही देखा है या लाइव ही देखा है। मैं योगेश शर्मा जी को बाई फेस जानती हूँ, तो उन्होंने एक अच्छी पहल की हुई है। वो हर बार मतलब कुछ टाइम के बाद वो ऐसे मतलब प्रोग्राम लाते रहते हैं जो लेडीजों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो ऐसे प्रोग्राम लाते रहें ताकि लड़कियों का निखर मतलब लड़कियों के ऊपर ऐसा कुछ हो कि वो आगे बढ़ावा मिले उनको, और उनके घर वाले भी ऐसा देख के कि लड़कियां आगे जा रही हैं, वो भी उनको छूट दे सके। बिल्कुल मैम। चाहे तो मैम लड़की हो या लड़का, सर गेम में तो सभी को होना ही चाहिए। इस प्रोग्राम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो नए प्लेयर स्पोर्ट्स में आ रहे हैं और जो कई जूनियर प्लेयर हैं उनके लिए आपकी तरफ से? सर मेरा टारगेट है सर लड़कियों को सक्षम बनाना, और जो बिल्कुल गरीब मध्यम वर्गीय परिवार है उनको सक्षम बनाना। मैं एक संदेश ये देना चाहूंगी, एक मैं कोच होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी हर एक कोच से कि कोच को खेलते वक्त हर बच्चे को समान दृष्टि से ही देखना चाहिए। कई कोचेस क्या करते हैं सर कि ये मेरा बच्चा है, मैं इसको आगे, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है सर कि मेरा बच्चा है, इसको मेरे को आगे लेके जाना है, दूसरे का जाओ कहीं जाओ, दूसरे का बच्चे का टैलेंट वो वहीं छोड़ देते हैं। इसलिए मैं पहले तो सभी कोचेस से ये कहना चाहूंगी कि जितने भी प्लेयर्स हैं उनके टैलेंट को देखो, उनके साथ ना इंसाफी मत करो। दूसरा मेरा ये है कि सर किसी भी गरीब परिवार की लड़की को, लड़के को अगर मेरी मदद की जरूरत हो वो मुझे कांटेक्ट जरूर करें। और मैं ये कहना चाहूंगी कि कराटे एक तपस्या है, इसमें लोहे की तरह तपना पड़ता है। हर कोई हमारा रक्षा कवच नहीं बन सकता, इसलिए खुद का रक्षा कवच खुद ही बनना पड़ता है। खुद ही बनना पड़ता है। तो मैम बड़ा अच्छा लगा जी आपसे बात करके, आपने चीजें आपने शेयर की, हमको बड़ी खुशी हुई। मैम कराटे सीखने के लिए कैसे शुरू करें, कुछ ऐसा बताइए कि बच्चों की रुचि बने और अपनी सुरक्षा खुद कर सके। ये समाधान केंद्र से आया मैसेज। सीखने के लिए तो सर आपको क्लासेस ज्वाइन ही करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल। क्लासेस ज्वाइन कीजिए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। पंकज कुमार जी बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारा फुल सपोर्ट है। बिल्कुल पंकज जी। थैंक यू सुशील पंकज सर, आपका फुल सपोर्ट है मुझे पता है। जयवीर काजला जी बोल सर रहे हैं वेरी गुड। थैंक यू अंकल जी। सुशील भारद्वाज जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू दीदी। सर सुशीला मेरे सॉरी। पीछे मेरी फैमिली का बहुत मेरे बिल्कुल मेरे पीछे मेरी फैमिली का बहुत पूरा सपोर्ट है सर, जी। और मेरे फ्रेंड्स का भी। मेरे स्कूल के काफी टीचर्स हैं, काफी मैम हैं, वो मेरा फुल सपोर्ट करती हैं सर। तो मैम बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी खुशी है हमको। और आप ऐसे ही तरक्की करें, आप ऐसे ही सपोर्ट करें और आप लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाएं ताकि लड़कियां भी आने वाले टाइम पे पंच वंच मारे, कोई छेड़े या कुछ भी गलत काम कोई बिल्कुल बिल्कुल सर। हमको कि हमारे देश की बेटियां आगे बढ़े, उनको एक नया मंच मिले और देश के लिए मेडल लेकर आए। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा बिल्कुल लगा सर। आपको मेरा नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार सर। तो जैसे कि हमने आज बात जो कि नेशनल कराटे चैंपियनशिप से हैं, और बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके। उन्होंने काफ़ी सारी बातें हमको शेयर की हैं, काफ़ी सारी बातें उन्होंने बताई हैं। आपको कराटे सीखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बिल्कुल सर, उन्होंने बताया कि उनको शुरू से कराटे का शौक था तो उन्होंने कराटे ज्वाइन किया। तो चलिए आपसे मैं लेता हूँ अलविदा। कल मिलते हैं सुबह 11 बजे एक नए प्लेयर के साथ। जब तक के लिए आप सभी से लेता हूँ अलविदा। आप सभी को मेरा नमस्कार। कल जुड़िएगा जरूर 11 बजे, वही टाइम हमारा एवरीडे का। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप इसको लाइक करें, और जो हमारा लिंक है जो हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है उस लिंक से हमारे तमाम वीडियो आप हमारे। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। कल मिलते हैं सुबह 11 बजे। हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। दिस इज एंकर कुलदीप गौतम। स्पाइन कबड्डी लीग जो कि आप सभी जानते हैं और कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है लड़कियों के लिए। और आपको बता दें कि ये जो कॉन्सेप्ट हैं स्पाइन स्पोर्ट्स ग्रुप और उसकी
बदौलत से आज हम एक कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं और आज इसका हमारा लगातार तीसरा दिन है, चौथा हमारा इंटरव्यू है और उसका नाम है महिलाओं का खेल पर जीवन, जो कि बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, यूनिक कॉन्सेप्ट है। हर दिन आपको हम तमाम खिलाड़ियों से आपको रूबरू करवाते हैं, महिला खिलाड़ियों को। और आज हम फिर से एक बार मुलाकात कराएंगे आपकी कल्पना से, जो कि बहुत अच्छी कबड्डी प्लेयर हैं और एमपी से हैं। ज़रूर उनसे हम जानेंगे कि किस तरह की वो मेहनत करती हैं और किस तरह का उनका बैकग्राउंड है और किस तरह से कबड्डी में अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए कबड्डी के मैदान पर कितनी मेहनत करती हैं और क्या उनका सपना है। सीधे हम उनसे मुलाकात करेंगे। और आप सभी को पता है कि कोरोना काल के अंदर अभी तकरीबन सारे स्पोर्ट्स ग्राउंड बंद हैं और सिर्फ हमारी कोशिश ये है कि हम उनकी एक पहचान दिला सके। 11 बज चुके हैं और बहुत जल्द हम उनसे मुलाकात करेंगे, ज्वाइन करेंगे। फ़खरुद्दीन खान जी जुड़ चुके हैं और आप सर हमेशा जुड़ते हैं, आपका दिल से सैल्यूट कि आप हमें हर बार ऐसे ही जुड़ते रहते हैं और बड़ा अच्छा लगता है हमको। तो जुड़ते हैं। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? ऑल गुड। और फाइनली बहुत जल्द आने वाले हैं कल्पना को, जो कि बहुत अच्छी कबड्डी प्लेयर हैं, और उनसे जानेंगे कि उनकी कहानी कल्पना की जुबानी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 4th इंटरव्यू विथ कल्पना, शी इज फ्रॉम एमपी। जितने लोग जुड़ चुके हैं वो इसको शेयर करें, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं अभी, ज़्यादा से ज़्यादा। और जल्दी हमारे साथ ऐड होने वाली हैं कल्पना। ज़्यादा समय ना लेते हुए रिक्वेस्ट उनको सेंड करती हैं, वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट करने वाली हैं। नाउ करेक्ट। आपका स्वागत महिलाओं का खेल पर जीवन में। नमस्ते सर। कैसे? सर ठीक है, आप कैसे हो? मैं आप भी बहुत अच्छे लगते हैं। कल्पना टाइम भेजा आपको कबड्डी खेलते? सर कितना समय होगा आपको खेलते? सर मेरा 10th से चल रहा है कबड्डी। कबड्डी कब से खेल रही हैं आप? 10th से सर। कितना टाइम हो गया? कितने साल? हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं सर। कैसे दे रहे हैं? सर नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आपका हेलो सर। सुन रहे हैं आप? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। कल्पना वापस से रुकिए, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अब आ रही है आपको आवाज? यस सर। आप क्लियर सुन पा रहे हैं आप? यस सर, हाँ अब आ रही है। कल्पना क्या करती हैं आप? रेडर हैं या डिफेंडर हैं आप? सर मैं रेडर भी हूँ और डिफेंडर भी हूँ, दोनों करती हूँ। तो किस तरह से रेड डालती है? लेफ्ट रेडर से राइट रेडर? राइट सर। और डिफेंस में कहाँ आपकी पोजीशन होती है? कवर, राइट कवर। राइट कवर खेलती हैं आप? यस सर। वेरी गुड। जैसे कि पहल भी राइट कवर ही खेलते हैं। जिस तरह से हम बात कर कितनी प्रैक्टिस आप करती हैं कबड्डी और आपका सपना है?
सर हम बस यही चाहते हैं कि अच्छे से खेलें और बहुत आगे जाए, मम्मी पापा का नाम रोशन करें और हमारे कोच का भी, बस यही। जैसे कि प्राइम जैसे कबड्डी कि लीग में भी प्राइम आप कबड्डी लीग खेल में रहे भी हैं, आप खेल रहे हैं। जी सर। स्पाइन कबड्डी लीग में स्पाइन भी आपका आई कबड्डी थिंक लीग में भी सिलेक्शन आपका हुआ आई है। थिंक सिलेक्शन हुआ है। यस सर। तो कैसा आपको लग रहा है तो उसमें कैसा सेलेक्ट आपको लग होके रहा है उसमें आपको? सिलेक्ट होके आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग एक छोटे से गांव से हैं और जहाँ की हम लोगों को ज़्यादा सुविधा नहीं मिल पाती, जैसे खेलने के लिए स्टेडियम वगैरह जगह कुछ भी नहीं है। गांव के पास में दूसरा गांव है, वहाँ पर स्कूल है, स्टेडियम सा नहीं है, लेकिन मेट की व्यवस्था है, तो हम लोग वहाँ से खेलने इधर आते हैं। तो कितना हम लोग छोटे से गांव से सिलेक्ट होकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने छोटे से गांव से कोई सिलेक्ट हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना दूर जाके कितना आप दूर प्रैक्टिस जाके आप करते हैं, प्रैक्टिस जहाँ करते आप हैं बता रहे जहाँ हैं? आप बता रहे हैं? 3-4 किलोमीटर। तो किस तरह से तो आप किस जाते तरह हैं से 3-4 आप जाती किलोमीटर? है 3-4 किलोमीटर? सर कभी ये घर पे अगर कोई रहता है फ्री तो पापा भाई जो भी हैं उससे छुड़वा लेते हैं। अगर साथ बंद हमारे नॉर्मल टैक्सी वगैरह चलती हैं गांव से यहाँ तक, तो टैक्सी से भी आते हैं, और अगर कुछ नहीं मिलता तो पैदल भी आ जाते हैं। वेरी गुड। वेरी गुड। और हम दुआ और हम करेंगे दुआ कि आप करेंगे कि आप अच्छा अचीवमेंट अच्छा हासिल करें, अचीवमेंट हासिल करें, आपके आप एमपी आपके की तरफ एमपी से, की आप तरफ इंडिया की से, तरफ आप से आप, इंडिया की तरफ से आप और बहुत मेहनत और करें बहुत आप, मेहनत ताकि करें आप, ताकि आपकी जो सपना आपकी है जो जो सपना आपको है पूरा जो हो। आपको पूरा हो। क्या आपका क्या टारगेट आपका है कि आपको टारगेट है कि करना है? क्या आपको आपने करना है? क्या सोचा है कि आपने मुझे क्या सोचा है कि करना है? मुझे क्या करना है? सर यही सोच रखा है कि अब आगे खेलते जाएं, बस बहुत बड़े मुकाम पे सर का नाम, पापा का नाम, सबका गांव का नाम और यहाँ तक कि पूरे देश का नाम रोशन करें। हमारी दुआएं हमारी आपके दुआएं साथ हैं आपके हमेशा, साथ है हमेशा, थैंक और यू सर। और स्पाइक स्पोर्ट्स ग्रुप के ग्रुप साथ है, के और विद साथ है सपोर्ट। और विद सपोर्ट। और और जो भी जो भी हेल्प होगी आपके हेल्प लिए, होगी वो आपके लिए हमेशा वो आपकी हेल्प। हमेशा आपकी हेल्प। ओके सर। अगर हम बात अगर करें हम बात कल्पना, करें कल्पना, तो किस तरह तो की किस तरह परेशानी की परेशानी है आती है के दौरान, के जिस परेशानी तरह दौरान, आप फेस जिस करते तरह आप फेस करते हैं? परेशानी तो यही आती है सर कि आने जाने की प्रॉब्लम होती है, और हम लोग ज़्यादा हाई क्लास फैमिली से तो है नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मतलब खर्चे में भी वो हो जाता है, परेशानी आती है मतलब पैसों की तरफ से, तो ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन मम्मी पापा का हाँ पूरा सपोर्ट रहता है। पापा क्या करते हैं? पापा कुछ क्या करते हैं? कुछ फैमिली फैमिली बताएंगे? बातें बताएंगे? पापा मजदूर हैं। कोई बात नहीं, देखो कोई बात नहीं, देखो कई हमने ऐसे कई हमने स्पोर्ट्स में ऐसे देखे कि कोर्स में उनके देखे कि उनके थोड़ा बैकग्राउंड होता थोड़ा है, लेकिन बैकग्राउंड उनके होता है, लेकिन उनके बड़ा नाम करते बड़ा हैं। नाम करते हैं। और अगर और आपके अंदर अगर हौसला आपके अंदर है, हौसला है, जज्बा है, जज्बा है, और जिस तरह से जिस आपके साथ के डेडिकेशन साथ है, डेडिकेशन है, जी सर। आप एक दिन आप जरूर एक दिन अचीवमेंट जरूर हासिल अचीवमेंट करेंगे। हासिल करेंगे। थैंक यू सर। हमारी दुआएं आपके हमारी साथ दुआएं हैं। आपके साथ है। अगर हम बात अगर करें हम बात कल्पना, करें कल्पना, एक लड़की, आप चलो लड़की, आप एक लड़की चलो हैं, आप एक लड़की हैं, क्या क्या परेशानी आपको परेशानी होती है, आपको और होती उन है, परेशानियों उन से परेशानियों फेस करते को हैं? फेस करते हैं? सर अब हम लोग ऐसे तो है नहीं कि मतलब कुछ भी। बंदूक साथ में लेके बंदूक चले। साथ में लेके चले। क्या सर, क्या बोले आप? ये तो नहीं सर कि सुना आप ये तो नहीं गन, कि आप गन, ये तो प्रोटेक्शन में यदि आप गन वन प्रोटेक्शन में साथ आप में लेके गन जाए, साथ आप में कोई लेके भी जाए, जिला आप कोई शूट भी कर जिला दिया, यूज कर दिया। इस तरह से हाँ इस सर। तरह प्रोटेक्शन से आप क्यों प्रोटेक्शन करती आप क्यों करती है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, गन वन कुछ साथ में नहीं रहता। हैं? ये तो एक मजाक ये तो एक मजाक आपको बोला है। हाँ आपको सर। बोला है। बस इस तरह से आप इस तरह से परेशानियों आप को फेस परेशानियों को करती हैं। फेस करती हैं आप। जब भी कोई जब परेशानी भी कोई आपके साथ परेशानी आती है, आपके साथ आती है, तो सर हम लोग सब लोग मिलकर ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसे पैसे का ज़्यादा एफर्ट रहता है कि घर वालों को पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाते, बोलते हैं कि अब आप लोगों का खर्चा हो रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे इतना सारा, तो कुछ हम लोग ही कर लेते हैं, कुछ सब सर भी व्यवस्था करते हैं, हमारे फखरुद्दीन खान सर बहुत अच्छे हैं वो, मतलब हम लोग का सारा सपोर्ट तो, सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो फखरुद्दीन खान सर का ही रहता है हम लोगों को। अभी उस वक्त तो अभी लाइव इस देख रहे वक्त हैं, तो क्या लाइव कहना देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए आप? सर यही कहना चाहते हैं कि हमारे सर बहुत अच्छे हैं, कि मतलब कुछ ही प्रॉब्लम होती है तो सर हम लोगों के लिए हमेशा साथ रहते हैं।